हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ जी की लीलाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो किस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, आदान प्रदान करते हैं, लविंग एक्सचेंजेस करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो ऐसे एक और भक्त हुए जो कि नॉर्थ इंडिया से थे, इनका नाम था नीलांबर दास। और इन्होंने सोचा हुआ था कि अब वास्तव में सारा जीवन तुमने बिताई दिया गृहस्थ में जिम्मेदारी निभाते हुए, अब हमको चाहिए जगन्नाथ जी के पास चलते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, जगन्नाथ जी को अपना जीवन देंगे और इस प्रकार से अपना मनुष्य जीवन सफल करेंगे। नहीं तो गृहस्थ जीवन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, उसमें व्यक्ति फंसा रहता है और ऐसे करते करते ही बाद में मर भी जाता है। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि मेरे को अब जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और जगन्नाथपुरी जाकर के वहां पर अब सेटल हो जाना चाहिए। अब नॉर्थ इंडिया से अब ये चले तो रास्ते में आती है मदर गैंजेस। अब गंगा को पार करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर आगे सफर बढ़ाएंगे, फिर जगन्नाथ जी के पास चलेंगे, जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, ऐसा उनका प्लान था। अब जब देखा कि वहां पर नदी जो थी, नदी में ना बड़ा तूफान आया हुआ था, तैर के इसको पार कर नहीं सकते, कैसे पार करेंगे। दूर दूर तक कोई व्यक्ति भी नहीं था जो कि हेल्प कर दे नदी को पार करने में, लेकिन नदी को पार करना जरूरी है, नदी पार करेंगे तभी दूसरे पहुंचेंगे और फिर जगन्नाथ जी के पास पहुंचेंगे। तो क्या किया जाए। तभी वहां पर एक नाव वाला था, दूर बैठा हुआ था, उसे देखा ये व्यक्ति सोच रहा है नदी कैसे पार करनी है। मैं इसको ना नदी पार कराता हूँ, लेकिन नदी पार कराने के चक्कर में क्या करूँगा, इसको कहीं कोने में ले जाऊँगा जहाँ पर नदी का तूफान ज़्यादा हो, लहरें हो, वहीं पर इसको नदी में फेंक दूंगा, सारा इसका सामान अपने पास रख लूँगा और हमारे तो कई महीनों का गुजार हो जाएगा। तो इसलिए बढ़िया रहेगा इसको ले जाता हूँ ना। हाँ, बट और शरीफ भी लग रहा है, पैसा वाला भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसे मालदार आसामी लग रही है, करते हैं इसके साथ। तो पहुँच गया उसके पास, कहता हाँ जी क्या हो गया, गंगा नदी के इस पार से उस पार जाना है क्या। तो नीलांबर दास ने कहा हाँ जी, नदी के इस पार से उस पार जाना है, ले चलेंगे आप। हाँ जी बैठो बैठो, आ जाओ अभी ले चलते हैं आपको। बिठा लिया। अब चलते रहे, चलते, बल्कि नदी इस पार से उस पार जाने के बजाय नदी की इस तरफ जाए, यानी जिस तरफ नदी बह रही है और उस तरफ जहां पर नदी और ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो नीलांबर दास ने पूछा भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो, हमको तो नदी के इस पार से उस पार जाना है, पर तुम तो नदी के उस जगह पे लेके जा रहे हो जहां नदी की लहरें इतनी ज्यादा हैं। तुम्हारी मंशा तो ठीक है ना, तुम मुझे मार के मुझे लूटना तो नहीं चाहते। तो फिर ये जो व्यक्ति था बोटमैन ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वास्तव में तुम्हारा काल ही हूं और ये तुम्हारा प्रारब्ध ही है कि तुमने मेरे को चुन लिया है, मेरी नाव बैठ गए हो और ये मेरा प्रारब्ध है, मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारा पैसा लूटूंगा। तो हमारे प्रारब्ध देखो कितने बढ़िया मिले हैं, अब तुम मरो। अब ये सोचने लगे अरे हमें तो कहाँ नदी के इस पार जाके जगन्नाथ जी के पास जाना था, उस पार जाकर के अगर यहीं पर ही अगर मैं शरीर छोड़ दिया मैंने, तो जगन्नाथ जी के दर्शन भला कैसे करूंगा और मेरा जीवन भला कैसे सिद्ध होगा। अरे तो फिर उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, मेरे सब कुछ, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, अगर मरना हो तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपके दर्शन करता, आपकी सेवा करता। ऐसा करते करते अगर मैं शरीर छोड़ता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पर अकस्मात ऐसे मृत्यु मुझे प्राप्त होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो जाएगा कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब जब मैं पूरी जिम्मेदारी निभा करके अब मैं फाइनली जाना चाह रहा हूँ जगन्नाथ जी के पास, आपके पास हो जगन्नाथ, ये क्या हो गया, अब ये तो उनको मेरे को मारना चाहता है। तो हे जगन्नाथ स्वामी मेरी मदद करें। और फिर जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हो गए वहां पर किनारे, एक क्षत्रिय के रूप में। उसके सोने के कुंडल भी थे, तिलक लगा हुआ था, तलवार भी थी उसके पास, कवच है, धनुष है, बाण है, बड़ी चमकीली सी येलो कलर की धोती भी है उसकी, और वो किनारे खड़ा हुआ था। उसने बोला नाव वाले को, हे नाव वाले, कहां लेके जा रहे हैं इनको। नाव वाले ने सोचा इस जगह पे ये कौन आ गया भाई। तो फिर क्षत्रिय ने बोला, जो कि है कौन, भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी ने बोला जिस तरह से तूने बोला ना इनका प्रारब्ध है कि नाव में चढ़ गए और तेरा प्रारब्ध है कि इनको लूटेगा, लेकिन तेरा प्रारब्ध भी यहां मिला है कि अब मैं आ गया हूं यहां पर, मैं राजा का सिपाही हूं और राजा ने मेरे को यहां पर अपॉइंट किया है कि इस जंगल में कोई भी लूटपाट करे उसकी ऐसी की तैसी करना। आज जो मैं तेरा हाल करूंगा, इधर आ जा तू, जरा नाव लेके ना, आप तू इधर क्यों राजा। अब जो नाव वाला था ना उसकी तो सिट्टी बिट्टी हो, क्योंकि उसने ऐसा कभी क्षत्रिय देखा नहीं था और पहचान गया कि ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर इतने साल हो गए मैंने आज तक ऐसा कोई क्षत्रिय देखा नहीं, इतना सुंदर,
श्याम वर्ण का, इतने सुंदर नैन नक्श, ये कहां से आ गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या सोच रहा है तू भाई? आजा आजा आजा, नाव पे यहाँ ले आ इसको। ये इसको ये थोड़ा हिचकिचाए, अगर जाऊंगा तो पकड़ लेगा, पता नहीं क्या ही सजा मिलेगी। अब नावला घबराए, यहाँ तो रंगे हाथों पकड़े गए अभी। और यहाँ पर नीलांबर दास वो सोच रहे जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। ये देखो, इस सैनिक पता नहीं कहाँ से भेज दिया उन्होंने, और इनको आश्वासन दे रहे हैं नीलांबर जी बिल्कुल चिंता मत करो, आप जगन्नाथ जी के पास जा रहे हो ना, आपको दर्शन होंगे जगन्नाथ जी, बिल्कुल चिंता मत करो। ए नाव लेकर के, नाव वाला जो है धीरे धीरे नाव लेकर के आ रहा था कि बीच में कोई जुगाड़ देखे। तो उस वाले जो क्षत्रिय है, बेसिकली जो जगन्नाथ जी हैं, वो एक तीर मार करके नाव में छेद कर दिया। कहता है अब तू किनारे जल्दी लगा, नहीं तो पानी से भरेगा, छेद से डूबेगा तू, जल्दी चला। तो तुरंत फिर उसने चप्पू मारे, और चप्पू मार के फिर किनारे लेकर के आया वो। फिर उसने क्षमा मांगी, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से फिर आगे बढ़े नीलांबर दास और जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी जिस दिन वो पहुंचे, उस दिन वहां पर हो रही थी रथ यात्रा, और वहां पर इतने सुंदर उनको दर्शन हुए, और वहां पर उन्होंने प्रार्थनाएं की कि जगन्नाथ जी अगर जीवन भर में जो कुछ भी कर पाया तो आपकी कृपा से ही कर पाया, और आज मैं तो मृत्यु के मुख में जाने वाला था, ये पता नहीं आप ही ने किसी को भेजा है। किसी को भेजा नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी वहां पर सैनिक के रूप में आ गए भक्त की रक्षा करने के लिए। तो यानी कि अगर हम ये योजना बनाए जीवन में कि हम भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाएंगे, जगन्नाथ जी के पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान व्यवस्था करते हैं हमारी, भगवान रक्षा करते हैं हमारी। तो हमारे जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो कि प्रतिकूल है, जीवन में भक्ति के प्रतिकूल है, लेकिन उससे हमारी रक्षा कौन करते हैं? भगवान जगन्नाथ करते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी से करीब 30 किलोमीटर दूर एक स्थान था, उसका नाम था पीपली, और वहां पर एक भक्त रहता था, उसका नाम था रघु बहेरा। ये वैसे था फिशरमैन, यानी कि ये मछलियां पकड़ता था। अब लेकिन साधु संग भी करता था, हरि कथा सुनता था, भगवान का नाम का जप भी करता था, कीर्तन सुनने जाता था, कीर्तन करता था। तो ये करते करते इसका हृदय शुद्ध हो गया, और इसीलिए इसको बड़ी आत्मग्लानि होती कि ना मैं मछलियां पकड़ता हूँ, मछलियां मारता हूँ, कितना गलत काम करता हूं मैं। तो बीच में से फिर ना मछली पकड़ना छोड़ देगा, छोड़ो ये तो पाप का काम है, मछलियां भी तो जीव हैं, तो इसीलिए नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा उसने विचार किया, मछली पकड़ना छोड़ दिया। अब घर में उसकी माँ भी थी, उसकी वाइफ भी थी। वो बोलते अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो घर संभालेगा कौन? कौन संभालेगा घर? पैसा कहां से आएगा? पेट कैसे भरेंगे हम? उसको फिर ऐसी ऐसी बातें सुनाती, कड़वी बातें सुनाते। तो हृदय में कुछ है ऐसे छलनी जब उसका हो जाता हूं कि बातें सुन करके, तो बेमने होकर के फिर समुद्र में जाता मछली पकड़ने के लिए। ये मतलब कब मैं इससे छुटकारा पाऊंगा? तो एक समय जब मछली पकड़ रहे थे तो ना एक बहुत ही बड़ी सी मछली आ गई। अभी बड़ी सी मछली आ तो गई नाव के अंदर, अब ये मछली आ तो गई है, अब इसके प्राण चले जाएंगे, अब मैं क्या करूं? दोस्त सोच रहे थे अब क्या करें, अब मछली आई है, अब घर तो चलाना ही है। तो फिर मछली का जो है गला पकड़ करके उसको मार रहे थे। तो ना मार ही रहे थे तो ना वो बोली, ओह नारायण मेरी रक्षा करें, ओह नारायण मेरी रक्षा करें। रघु बहरा ने कहा अरे मछली बोल रही है नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करें, हे नारायण मेरी रक्षा करें, मछली कैसे बोल सकती है? तो उनको बड़ा इसमें आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे बोल रही है। तो उनको इच्छा हो गई कि अगर नारायण एक मछली पे इतनी कृपा कर सकते हैं कि मछली बोल रही है नारायण मेरे पे रक्षा, मेरी रक्षा करे, मेरे पे कृपा करे, तो मेरे पे कृपा अवश्य करेंगे। तो फिर वो उस मछली को लेकर गए और उन्होंने गड्ढे में उसको रखा। उन्होंने बोला अगर आपको नारायण के दर्शन हुए, अगर आपको नारायण पे इतना विश्वास है, फिर तो नारायण को मुझे भी दर्शन देने चाहिए। प्रार्थना करनी शुरू कर दी उन्होंने। प्रार्थना करते रहे कि मेरे को नारायण के दर्शन करने, अब तो नारायण नारायण करते रहे। करते 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 इवन 3 दिन बीत गए, ना कुछ खाए ना पिए ना सोए, कुछ नहीं, नारायण का नाम ले रहे हैं। ये सोच करके जब मछली इतना डिपेंडेंसी दिखा सकती है, इतनी निर्भरता दिखा सकती है भगवान पे, मैं क्यों नहीं कर सकता भला ऐसा? मुझको भी नारायण के दर्शन होने चाहिए। तभी वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया जो कि भगवान नारायण का, भगवान जगन्नाथ जी का ही विस्तार था। वो आया, कहता क्या हो गया भाई रघु, इतना दुखी क्यों हो रहे हो तुम? तो रघु ने कहा कि ये मछली बोली ओह नारायण मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। मछली कैसे बोल सकती है? तो ब्राह्मण ने कहा देखो ये तुमको गलत फहमी हुई है, मछली कभी कैसे बोल सकती है? तुमको थोड़ा सा भ्रम हो गया होगा, मछली कैसे बोल लेगी? अरे ऐसे नारायण के दर्शन होते हैं क्या? 3 दिन हो गए तुम नारायण का नाम ले रहे हो,
दर्शन हुए क्या तुमको? नहीं हुए ना। तो फिर ये सब और कुछ नहीं, भ्रम है। कितने लोग हैं नाम जप कर रहे हैं, हो रहे दर्शन उनको? नहीं होते। तुमने 3 दिन कर लिए, सुबह दोपहर शाम रात कर लिए, हो गया कुछ? नहीं हुआ। छोड़ो ये सब, कुछ नहीं रखा। मछली पकड़ो, अपना घर बसाओ, आगे बढ़ो, और क्या, घर चलाओ। ये तो फिर ताने खाओगे तुम अपनी पत्नी से, अपनी माँ से। अच्छा, उन्होंने कहा देखो, मछली ने साफ साफ बोला था, मैंने साफ साफ सुना भी था, क्योंकि 2-3 बार बोला उसने, नारायण मेरी रक्षा करें, नारायण मेरी रक्षा करें। मुझे कोई हेल्यूसिनेशन नहीं हुआ है, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, मैंने खुद सुना है उसको। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, नारायण का नाम लूंगा तो नारायण के दर्शन होंगे। अब आपको मुझे भजन करने देना है तो दो, नहीं तो अपना पतली गली से निकलो। ब्राह्मण ने देखा भाई बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो एकदम ठान के बैठा है कि मेरे को तो भगवान के दर्शन करने ही करने। तो अब ये सोच रहा, अब लेकिन इस भजन की जो दृढ़ता है वो देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान ने बोला जिस नारायण के तुम दर्शन करना चाह रहे हो वो मैं ही हूं। अरे आ गया, तो प्रभु फिर आपका जो ओरिजिनल जो रूप है मुझे वो दिखाइए ना। तो फिर नारायण ने अपने ओरिजिनल दर्शन कराए। ये दर्शन देख करके मंत्र मुग्ध रह गए, क्योंकि नारायण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कोई तुलना ही नहीं है। भगवान की सुंदरता की कोई तुलना नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा बोले ना कि भगवान कितने सुंदर हैं, ऋतिक रोशन मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, इतना तो सुंदर होंगे ना भगवान। कौन मानता है कि ऋतिक रोशन की सुंदरता को 1 करोड़ गुना कर दें तो भगवान की सुंदरता आ जाएगी? कौन मानता है इस बात को? शास्त्र बताता है जो ऐसा मानता है वो नास्तिक है। दुनिया में चाहे कोई कितना सुंदर हैंडसम कितना सुंदर हो, लेकिन उसको सैकड़ों गुना भी कर दें, अरबों करोड़ों गुना कर दें, तो भी भगवान की सुंदरता के आसपास नहीं जा सकता वो। तो नारायण चतुर्भुज रूप में जब उन्होंने दर्शन दिए रघु को, तो रघु तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा रघु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी दृढ़ता थी ना कि मेरे को तो भगवान के दर्शन करने हैं, और तुम मेरा भजन किए जा रहे थे, मैंने तुमको भटकाना भी चाहा लेकिन फिर भी तुम भटके नहीं। मैं तुम्हारी दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मुझसे क्या मांगते हो? उनका प्रभु जो और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सुबह दोपहर शाम आपका नाम भजन करूं, आपका नाम रूप गुण लीला हमेशा मेरे हृदय में स्फुरित होते रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न हुए। चाहते तो मांग लेते कि मुझे ये घर बार मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। ना 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 ना, उन्होंने ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा कि आपका नाम रूप गुण लीला हमेशा ये मेरे हृदय प्रकाशित होती रहे पास। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिला उसके बाद फिर वापस घर आए। नाम लेते 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 घर पहुंचे तो परिवार वालों ने पूछा कहाँ है, कुछ मछली वगैरह कुछ लेके आए हो? कहते ना कुछ नहीं लेके आया, आज से कोई मछली नहीं पकड़ेंगे, जो दान में आ जाएगा उस पे जिएंगे। ये मानते हुए जगन्नाथ जी ने भेजा है ये, और हमारे भरण पोषण के लिए भेजा है। जिस दिन नहीं भेजा होगा हम ये मानेंगे उस दिन भगवान चाहते हैं कि हम व्रत रखें। जिस दिन भेज देंगे तो भगवान ने आज हमारे लिए भेजा है, जिससे हम और कुछ नहीं करेंगे, अभी हम नाम भजन करेंगे बस, दैट्स इट। अब इस प्रकार से उन्होंने नाम भजन करना शुरू किया तो कई लोगों ने देखा भाई अरे ये तो बड़े बड़े सन्यासी इतना भजन ना करें जितना ये गृहस्थ होकर कर लेता है प्रभु, अद्भुत। तो लोगों की बड़ी श्रद्धा भी हुई, सम्मान का भावना आई, सम्मान की भावना आई तो लोगों ने दान करना शुरू किया। तो लोग दान में कभी सब्जी दे जाएं, कभी आटा दे जाएं, और इस प्रकार से जो भी दान में आता था उससे घर चलाते थे और भगवान का भजन करते। ऐसा एक समय उन्होंने ध्यान लगा करके भगवान को भोग लगाना चाहा, और भगवान को भोग लगाए। अब भगवान को जब भोग लगा रहे थे तो भगवान स्वयं उनके कमरे जो कुटिया है उसमें आएंगे और फिर रघु खुद उनको अपने हाथों से खिलाएंगे। ऐसा क्योंकि उन्होंने बोला था कि भगवान जब भी मैं आपको याद करूं आप आना, मैं आपके दर्शन करूं। तो याद करेंगे मेडिटेशन में, भगवान आएंगे और फिर रघु बहुत कई प्रकार के व्यंजन जो है मेडिटेशन में फिर भगवान को खिलाएंगे, और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार भी करते। तो ऐसा हुआ जब से रघु ने भगवान को भोग लगाना शुरू किया, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वहां भोग लग नहीं रहा। क्योंकि जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो जब भोग लग जाता है तो उसके बाद फिर चुल्लू में यहाँ पर पानी लेते हैं जो पंडा होते हैं, ब्राह्मण जो पुजारी हैं, और फिर इसमें जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब आ जाता है, इस बात को कंफर्म करते हुए कि हाँ जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार कर लिया। अगर प्रतिबिंब नहीं आता है इसका मतलब जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार नहीं किया है, जितना भी आइटम है सबका सब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तब यहाँ पर जगन्नाथ जी की तो छवि आई नहीं रही। ये तो छवि आती, इसको लेकर फिर स्प्रिंकल करते उसमें, प्रसाद हो गया जी, चलो जी। लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भोग ही स्वीकार नहीं हो रहा। क्या करें? तो बड़ी चिंता का विषय था, क्या किया जाए। तो सारे जो भक्त लोग थे अभी चिंता में थे, भला ऐसा कैसे हो रहा है। तो राजा के पास गए। राजा ने सोचा अच्छा भगवान जगन्नाथ क्यों स्वीकार नहीं करे, क्या कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई सेवा में कुछ आगे पीछे हो गया है, क्या माजरा है ये।
तो फिर भगवान जगन्नाथ ने राजा को बताया, क्योंकि मैं भोग स्वीकार कर रहा हूं किससे? रघु से, इसीलिए। तो रघु के पास गए, रघु के पास जा करके उनको प्रणाम किया और देखा रघु स्वयं अपने हाथों से भगवान को खिला रहे हैं। तो अभी वो खिला ही रहे थे, तो जब राजा ने एंट्री की तो भगवान गायब हो गए। कहते अरे प्रभु गायब कैसे हो गए आप? लेकिन भगवान का गायब होना राजा ने स्वयं देख लिया था। अरे राजा जी ने खुद ही देख लिया है। कहता अरे रघु जी आप तो बहुत बड़े भक्त हो, वहां जगन्नाथ मंदिर में भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि आपके यहाँ पर खाने पीने में व्यस्त है वो, आप तो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इसीलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करें। उसके बाद फिर रघु को हाथी में बिठा करके राजा ले गए और फिर उनको बहुत अच्छी अकोमोडेशन दी और जीवन भर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्वयं राजा ने ली कि आप बस भजन करिए, आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी। तो इस प्रकार से रघु की सेवा की भगवान ने। और राजा कार्य है ऐसे होना चाहिए, गृहस्थ का कार्य भी। जो गृहस्थ हैं वो देखते हैं जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके भरण पोषण में कोई कमी ना रहे। और ब्रह्मचारी और सन्यासियों का ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है उनका कि जो गृहस्थ हैं उनको हरि कथा सुनाएं, हरि का नाम सुनाएं, इससे फिर उनकी जीवन में जो आध्यात्मिक पोषण है उसको दें। तो इस प्रकार से जो संसार है, समाज के अंदर म्यूचुअलिज्म पे ये समाज चलता है। कोई किसी की शरीर की आवश्यकता पूरी करता है और वो बदले में इसकी आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी करता है, ऐसा। तो इस प्रकार से रघु का सब कुछ संपन्न हो गया और जीवन भर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का भजन किया। ऐसे एक और भक्त थे, उनका नाम था शोण महापात्र। अब ये भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाते लेकिन अब मंत्र उच्चारण कुछ नहीं करते। जैसे मंत्र लगाते हैं, जहां भगवान को भोग लगाते हैं तो मंत्र बोलते हैं। पहले प्रभुपाद जी का मंत्र बोलेंगे 3, पहले गुरु का प्रणाम मंत्र 3 बार, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर तुष नमः, फिर उसका नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण दाय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ऐसे 3-3 बार सारे मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलते हैं। फाइनली फिर वो सारी आइटम भगवान को गिनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगता है। तो इट्स अ प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पर शोण महापात्र क्या, बस जो भी इनको 56 भोग लगाना है, नहीं बस प्रभु खा लो आपके लिए। और ये बात बड़े हृदय से बोलते थे। तो जितने पंडित थे वहां बोलते थे भाई मंत्र भी बोलने होते हैं, तुम बस ये टन 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 कहता है खा लो खा लो। मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करोगे नहीं तो भोग लगेगा नहीं, भोग लगेगा तुम वैसे इसको लेके चल दोगे और फिर खा लोगे प्रसाद। समझ की प्रसाद भोग लग गया, भोग लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। कई बार बोल चुके थे, पर ये मंत्र उच्चारण कुछ करते नहीं थे। बस श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से कहते प्रभु ये आपके लिए है, कृपा करके इसको स्वीकार करें। तो ये बात पता लगी राजा को। राजा को बोले सेवक कि देखिए राजा जी, ये जो है ना शोण महापात्र, ये मंत्र द्वारा कुछ नहीं बोलता है, बस ये बोलता है जगन्नाथ जी इसको खा लो, टन 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 टन, बस। तो राजा ने बोला ना, उसको बोला आपसे बिल्कुल भोग नहीं लगाएगा वो, उसको बिल्कुल अनुमति नहीं है भोग लगाने की, उसको जेल में डालेंगे उसको। तो जेल में डाल दिया। शोण महापात्र की तो बिना भोग लगा ही पा लेता है, ऐसे व्यक्ति जेल में डाल देना चाहिए। जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो शोण महापात्र बोले कहते प्रभु आपने भगवद गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, यो में मंत्र्या नहीं बोला आपने, यो में भक्त्या बोला आपने। तो मैं तो भक्ति भाव से आपको भोग लगाता हूं, तो मेरी क्या गलती है कि मेरे को यहां जेल में डाल दिया राजा ने। तो राजा के सपने फिर जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी ने बोला जैसा शोण महापात्र भक्ति भाव से मुझे भोग लगाता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि उसकी भावना बहुत शुद्ध है। वो मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता तो इसलिए वो मंत्र नहीं बोलता, लेकिन वो जिस तरह से भोग लगाता है मुझको, मैं भोग को स्वीकार करता हूं, उसको तुरंत जेल से बाहर निकालो। तो राजा गए, बोले शोण महापात्र जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, मंत्र भले आप नहीं करते हो लेकिन आपके हृदय में श्रद्धा जो है जगन्नाथ जी के लिए वो अद्वितीय है, तो इसलिए आप जैसे भोग लगाते हो, भोग लगाते रहो, जगन्नाथ जी उसको स्वीकार करते हैं। हालांकि इस कथा का मतलब ये भी नहीं कि हम लोग मंत्र उच्चारण ना करें। कहते ये तो बढ़िया बता दिया आपने, भाव देखते हैं भगवान, भाव 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 भाव। तो हमने फिर आज से मंत्र उच्चारण करने बंद कर दिए, हम भी होगा शोण महापात्र। ऐसा नहीं है, भावों को हम मंत्र उच्चारण में भी लगा सकते हैं। यानी मंत्र जब बोले तो उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डन 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 मतलब बोल दिया और फिर उसका मार ताली निकाल थाली, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भगवान को भोग लगाए, एक्चुअली जब भोग लगता है तो हमें बाहर बैठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और फिर एक एक आइटम को भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान आपके लिए आलू, ये पूड़ी, ये हलवा, इसको स्वीकार करें। आज ये चटनी है, डोसा है, सांभर है, ये आपके, इसको स्वीकार करें। इस प्रकार से मेडिटेट करना चाहिए, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, फिर जाके होता है। कई बार मैं देखा लोग ना भोग लगाते हैं, उसका गप मारने निकल जाते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट बाद गप मारेगा, 15 मिनट हो गए, निकाल लो, निकाल देना, ऐसे भोग लगाते हैं। पर भोग लगाने का तरीका क्या है? जब भोग लगाए फिर बाहर बैठे और सेवक की तरह बैठे कि मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे मालिक अंदर प्राप्त कर रहे हैं भोग को,
अभी वो चटनी खा रहे होंगे तो उनको बड़ी अच्छी लग रही होगी, उसका वो डोसा खा रहे होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, वो पिज़्ज़ा खा रहे होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। इस प्रकार से मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए भाव का मतलब ये नहीं होता भाव के नाम पे हम प्रोसीजर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, शोण महाभद्र थे, ये विशेष भक्त थे, तो ये भगवान को भोग लगाया करते, बड़ा विशेष एक आइटम उसको बोलते हैं चेड़िया नेड़ा, जो कि आटे और घी का बना होता है। और फिर उसके बाद से इस आइटम को जगन्नाथ जी को हर रोज ऑफर किया जाता। इवन जब उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया इसके बाद भी इसको ऑफर किया जाता कि भगवान को ये बहुत अधिक प्रसन्न है, और जिस भाव से वो लगाते थे भोग, तो जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्नता के साथ इसको स्वीकार करते थे। तो इसलिए भाव के साथ फिर गोइंग फॉरवर्ड दैट वाज ऑफर्ड, उनको भोग लगाया जाता था। अब भगवान जगन्नाथ जी के समय में मुसलमानों का भी राज था उस एरिया में। तो वो जो एरिया एलोकेटेड था वहां गिवन टू सूबेदार, उसका नाम था ताकी खान, मुसलमान था ये। और ताकी खान का ये रहता था कि इतना आक्रमण क्या करना, थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाओ, पैसा लो, पैसा लूटो इन लोगों का, हिंदुओं का, बढ़िया है। अब क्योंकि ताकी खान जो था ये दिखता हिंदू जैसा था, वैसे मुसलमान का होते हैं उनकी दाढ़ी है लेकिन मूछ नहीं है उनकी, ठीक है, और बड़ा पहनावा उनका मुसलमान जैसा होता है, तो पहचाना जाता है कि हाँ तो मुसलमान है, या टोपी उसने लगाई हुई है ऐसे करके तो पहचाने हाँ तो मुसलमान है, क्या लंबा पठानी सूट पहना हुआ है तो पहचाने हाँ मुसलमान है। अब कपड़े पहनता था वो हिंदू जैसे, उसने दाढ़ी मूछ कुछ नहीं रखी थी, तो ना कहीं लगता था ये तो हिंदू ही होगा। तो ताकी खान को ना इतना मुसलमान के रूप में रिकॉग्नाइज करके उसको अलग करना ऐसा नहीं करते थे। वहाँ के लोग जो उससे बात भी किया करते थे जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी का आज क्या क्या भोग लग रहा है, जगन्नाथ जी का ये, जगन्नाथ जी का वो, उसको उड़िया भाषा भी आती थी, उड़िया भाषा में बात भी कर लिया करता था। लोग कहते हाँ उड़िया ही तो है ये, और क्या, जो उड़िया है वो बढ़िया है, अरे उड़िया ही है। तो इसलिए इतना कुछ सीरियसली उसको लेते नहीं थे कि भाई मुसलमान है वो। तो एक समय जो है भक्त लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे और कह रहे जगन्नाथ जी कितने अद्भुत हैं। वहां समय वो तो लक्ष्मीपति है, और क्योंकि वो लक्ष्मीपति है तो जितना धन उनके पास है पूरी सृष्टि में और किसी के पास नहीं है। भले ही कोई साउथ का टेम्पल हो या नॉर्थ का है, लेकिन जितने खजाना जो इनका खजाना है ना, उसके आसपास भी किसी का खजाना नहीं है। और खुद इनके खजाने की रक्षा करते हैं लोकनाथ महादेव। तो लोकनाथ महादेव जब खुद रक्षा कर रहे हैं, फिर खजाने से कोई क्या ही चुराएगा। और जिसने भी आज तक जगन्नाथ जी के खजाने में, खजाना जो है वहां पर जाने का प्रयास किया है, अरे उसको तो सांपों ने डसा है और बाद में उसको कोड़ हुआ है। अब ये बात ताकी खान सुन रहा था। ताकी खान ने कि ये हिंदू लोग कितने बेवकूफ हैं, खुल्ला ऊपर बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी का खजाना भी है, उसमें इतना ऐसा खजाना है वो जो अद्वितीय है, अतुलनीय है, हाँ विशेष प्रकार के मणि है वहां पर, दिस दैट। अरे खुद ही अपना पोल पट्टी खोल देते हैं लोग, कितने बेवकूफ है हिंदू लोग। ताकी खान ने सोच लिया मेरे को जाना चाहिए, और ये इनकी इन प्रकार, अगर मैं खजाने में पहुंच गया, खजाने के पास, फिर तो बस सब साफ कर लूंगा वहां से मैं। हम आए इसलिए हैं, हम मुसलमान लोग आए क्यों इंडिया के अंदर, भारत में क्यों आए, भारत में आए इसलिए लूटपाट करने के लिए, बिना मार पिटे इतना सारा खजाना अपने पास आ जाएगा। तो ताकी खान ने क्या किया, ताकी खान ने सिंपल वेश बदला, वैष्णव वाली ड्रेस पहनी, साथ में अपने एक मैनेजर को भी रखा, उसका नाम था डुलिया गुमस्त। तो उसने कहा तुम मुझे अंदर लेके चलो, बताओ कहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है जी, चलो जी चलो। तो अंदर लेके गए, और किसी ने इतना पहचाना भी नहीं क्योंकि दिखता हिंदू जैसा था ताकी खान। तो अंदर चला भी गया, ये अंदर चला गया। फिर ये जो गरुड़ स्तंभ है वहां से देखा जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी की आंखें देख के उसको लगा अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मानो जगन्नाथ जी उसको देख रहे, कहते ओए चोरी करने आया है तो ना आंखें इसने हटा दी, कहता नहीं भाई ये जगन्नाथ जी ना देख रहे हैं ये। तो ना जगन्नाथ जी से आंखों से आंखें नहीं मिलाता था, क्योंकि जगन्नाथ जी तो आंखों में उनको तो आंखों में देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो परमात्मा रूप है सबके हृदय में। तो जानते हैं ताकी खान यहाँ पर क्या क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्यों घुमा फिरी करने के लिए आ रहा है, दर्शन करने थोड़ी ना आ रहा है, ये तो ये देखने आ रहा है खजाना कैसे लूटा जाए। तो इसलिए दर्शन तो रोज करने आता है, लेकिन ज्यादा आंखें नहीं मिलाता था, कहते नहीं। तो एक समय उसने सोचा भाई काफी दिनों से आ रहा हूँ, अब तो मुझे पता लग गया मैप है क्या। तो इसलिए डुलिया गुमस्त को बोला कि अब देखो छुपने की जगह कौन सी है, छुपने की जगह कौन सी है। अब छुपने की जगह वो ढूंढा करता था, छुपे। अब रोज क्योंकि ये छुपेगा तो जगन्नाथ जी जानते हैं इस बारे में, तो इससे समहाउ जितने प्रोसीजर थे ना पूजा अर्चना भोग लगाने के, थोड़े लेट हो जाते थे। तो इसलिए अगर 11 बजे बंद होना है अगर, तो 12 बजे बंद हो रहा है, 12 बजे बंद होना है अगर दर्शन, तो 1 बजे बंद, ऐसा लेट हो रहा है रोज रोज। ताकि खान ने कहा ये रोज लेट क्यों हो जाता है, ये लूटना है हमको, ये रोज लेट कर देते हैं ये लोग। तो एक समय ताकि खान ने कहा चाहे कितना लेट हो जाए छुप के रहूंगा, जैसा मौका मिलेगा बाहर निकलूंगा, मैं चोरी करनी है भाई।
तो ऐसे ही हुआ, छुप गया, सब चले गए, दरवाजे बंद हो गए, ये बाहर आया। इसने दरवाजा किवाड़ खोल करके अंदर गया। अंदर देखा, अरे जगन्नाथ जी के ऊपर इतने सुंदर मणियों का मुकुट, बलदेव जी के सर पे इतना सुंदर मुकुट, नीलम मणि होते, नीलम रूबी वगैरह उनका मुकुट, सुभद्रा मैया में मुकुट। सबसे बढ़िया उसको लगा बलराम जी के ऊपर जो मुकुट था, ये सबसे पहले तो इसको टपाना है भाई। तो ताकी खान ने क्या किया, ऑल्टर पे चढ़ गया। अब जगन्नाथ जी सामने, बलदेव सुभद्रा, तो सबसे पहले हाथ मारा बलदेव जी के सर के ऊपर। अब बलदेव जी के सर के ऊपर जो हाथ मारा, वो मणि को लेने के लिए, भाई इतना सुंदर मणियों वाला जो मुकुट है, मणि तो निकला है, मुकुट तो हिल नहीं रहा, तो मणि को लेना चाह रहा था। तो ऐसे जब करना चाह रहा था, तो बलदेव जी के पीछे से आया एक सांप, और उस सांप था, उसके 1000 फन थे। अब उसने ऐसा सुना था कि ऐसे सांप होते हैं कि 3 फन होते हैं, 5 फन होते हैं, 7 फन होते हैं, 1000 फन वाला सांप, ये तो दूर दूर तक नहीं सोचा था उसने। He was going to have some fun, पर यहां थे 1000 फन। उसके बाद जो बेसिल है कौन, अनंत शेष, डसा ऐसा ताकी खान को, ताकी खान ऊपर ऑल्टर से नीचे गिरा। अब देखिए वेदी ना थोड़ी ऊपर थी ना जगन्नाथ जी की, वो वेदी से देना नीचे गिरा। सुबह जब पुजारी आए, दरवाजा खोला, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। नीचे देखा ताकी खान बेहोश पड़ा है। ताकी खान को बोला, तू यहां कैसे पहुंच गया? ताकी खान ने कहा, अरे हमने सुना था जगन्नाथ जी के गहनों के बारे में, हम सोचे थे एक बार खजाने के पास पहुंच जाए, फिर लूटपाट करेंगे। शुरुआत की थी मैंने ये सफेद वाले जो है तुम्हारे बलभद्र, बलराम, उनके मुकुट से मैंने मणि चुराना चाहा, पता नहीं कहां से 1000 फन वाला सांप आया, उसके एक एक फन ने मेरे को डसा है, और फिर इसलिए फिर मूर्छित होकर नीचे गिर गया। उसके बाद ताकी खान जब निकला भी तो उसके शरीर पे कोड़ हो गया था। तब उसको याद आया, भक्तों ने बोला था अगर कोई भगवान का खजाना चुराना चाहेगा तो उसको हो जाएगा कोड़। उसके बाद ताकी खान ने बहुत माफी मांगी भगवान जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा। तो इस प्रकार से फिर भगवान जगन्नाथ जी ने फाइनली ताकी खान के ऊपर भी कृपा की, क्योंकि जगन्नाथ जी क्या है, जगत के नाथ है। तो इवन मुसलमान जो है उनके भी नाथ कौन, जगन्नाथ। इनफैक्ट औरंगजेब ने कई सारे वैसे अत्याचार किए, कई मंदिरों को लूटा, लेकिन उनका एक लेख आता है औरंगजेब का, जिसमें उसने लिखा है कि ऐ मेरे खुदा मुझे माफ कर दे, क्योंकि तू ही है मेरा खुदा जो कि यहाँ जगन्नाथ जी के रूप में है, पर मैं पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने बड़े अपराध किए हैं, ये मानते हुए तो व्युत परस्ती है, ये तो मूर्तियां हैं, ये तो लक्कड़ है, ये तो पत्थर है, ये सब सोच सोच के मैंने कितने अपराध किए। मैंने निश्चित रूप से मेरे को तो नर्क में वास मिलना चाहिए, मेरे को जहन्नुम में वास मिलना चाहिए, मैंने बहुत अपराध किए। तो आखिर में जो है जीवन के एकदम आखिरी क्षण में उसको रियलाइजेशन हुआ उसने बहुत अपराध किया, उसने कितने ही ब्राह्मणों को मारा, कितने भक्तों के प्रति हिंसा की, कितने मंदिर तोड़े उसने, बड़ी आत्मग्लानि थी उसको। तो इसीलिए भगवान अल्टीमेटली कोई पापी हो उसका उद्धार करते हैं। इसे कहते हैं एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर संत का एक अतीत होता है जो वो संत नहीं होता। जैसे हम सभी देखें, जितने लोग आज जो संत बन गए, आज से अगर बहुत साल पहले जाएंगे तो हम संत नहीं थे, हम ही संसारिक लोग थे। एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, और हर पापी का भविष्य भी होता है जो पापी नहीं रहता। इसलिए कभी किसी पापी की भी बहुत भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन पापी भी भगवान का भक्त बन जाता है, ऐसा। तो इस प्रकार से ताकी खान, इसके ऊपर कृपा की जगन्नाथ जी ने। ऐसे ही विदुर के बारे में सब जानते हैं। महाभारत में एक भगवान के शुद्ध भक्त हुए, उनका नाम था विदुर। और एक समय भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे दुर्योधन के पास 56 भोग पाने के लिए, तो रास्ते पड़ा विदुर का घर, और वहां गए थे, विदुर रानी से मिले थे, विदुर रानी ने उनको केले दिए थे, और वो जब देख रही थी भगवान कृष्ण को तो केले फेंक रही थी, छिलका पकड़ा रही थी, और भगवान कृष्ण ने छिलके खाए, क्योंकि इन छिलकों में विदुर रानी का प्यार है, उनका प्रेम है। भगवान ने ये नहीं बोला हे विदुर रानी कहाँ खोई है भाई, बनाना शेक पिलाओ, केले के छिलके खिला रही, तो फिर विदुर रानी जाती है मिक्सी में डालती, थोड़े केले वगैरह दूध डालती है और फिर घुमा के लेकर के आती है, ऐसा ना, भगवान केले के छिलके पा रहे। तो विदुर के साथ, विदुर के परिवार के साथ भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर दिव्य प्रेममय रिश्ता है। तो विदुर ये बात जानते हैं कि अक्सर भगवान कृष्ण उनके यहाँ आया करते थे, भले ही फीस्टिंग ना हो, सिंपल भोग ऑफरिंग हो, लेकिन फिर भी भगवान बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं। तो विदुर ये जानते हुए कि भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए जगन्नाथपुरी में भी विदुर ने अपना विस्तार किया। तो उनका जो रहने का स्थान था उसको बोलते हैं विदुर छत, जो कि स्वर्ग द्वार के पास है। स्वर्ग द्वार एक स्थान है
जगन्नाथपुरी में, जहां से अक्सर देवी देवता आते हैं, इंद्र इत्यादि भी आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो उनके पास ही विदुर छत भी है और वो वहां रह करके जगन्नाथ जी को भोग लगाया करते थे। तो कुछ जो आइटम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल से कुछ वेजिटेबल्स और आटे की बनी हुई, उसको लेकर के बड़ा सुंदर केक बनाएंगे वो, और वो जगन्नाथ जी को ऑफर करेंगे ऐसा। तो जगन्नाथ जी को भोग लगाया करते हैं। तो जब उन्होंने भोग लगाया तो वहां जगन्नाथ अपने मंदिर के अंदर भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे, अब क्या चक्कर है भला? तो वहीं पर एक और भक्त भी रहा करते थे जगन्नाथपुरी में। अभी मलुकदास जो थे सिर्फ जगन्नाथ जी को भोग ही स्वीकार करते, प्रसाद स्वीकार करते। अब जब जगन्नाथ जी को भोग लगे नहीं रहा तो प्रसाद रूप में कुछ आ ही नहीं रहा। जब प्रसाद रूप में कुछ आ ही नहीं रहा तो खाएंगे क्या? तो 7 दिन बीत गए, भगवान जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए अब जो मलुकदास थे वो भक्त तो है, लेकिन वो कुछ खाने को ना मिले तो दुबले पतले तो हो जाएंगे। तो दुबले हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी की अगर यही इच्छा है कि बिना प्रसाद के हम शरीर छोड़ दें तो फिर ठीक है, यही भगवान की इच्छा सही। लेकिन जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं हालांकि, लेकिन आपको प्रसाद ना मिले ये तो बहुत ही दुख की बात है। तो ये कृपा करें मेरे ऊपर कि आपके प्रसाद मुझे अवश्य प्राप्त हो जाए। प्रसाद पा करके भले शरीर छोड़ दूं, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपको प्रसाद के ना दर्शन हो ना पाने को मिले, ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। तो जगन्नाथ जी ने फिर लीला की। जगन्नाथ जी गए राजा के पास। जगन्नाथ जी पहले आए मलुकदास के पास। मलुकदास के पास आकर के सपने में बोला, वास्तव में क्यों भोग नहीं लग रहा? रीजन भी जगन्नाथ जी भोग स्वीकार कर रहे हैं विदुर से। तो एक जगह है विदुर छत जो कि स्वर्ण द्वार के पास है, वहां भोग लग रहा है। तो जगन्नाथ जी वहां बिजी है विदुर के पास, इसलिए भोग यहां स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा, तो फिर मलुकदास गए सेवकों के पास। सही सेवकों, आप लोग भोग लगा रहे हो, भोग स्वीकार नहीं हो रहा ना? कहते हाँ जी, रोज डिस्पोज ऑफ करना पड़ता, सारे आइटम स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो मलुकदास जी ने बोला, क्योंकि वो विदुर है ना, उनके पास जाकर भोग स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आप राजा जी को बोलो विदुर को ससम्मान लेकर के आए, जो उनकी ऑफरिंग है उसको भी भोग लगाएं। तो राजा पहुंचे। अब वहां जब पहुंचे वहां विदुर थे ही नहीं। कुटिया है, कुटिया के बाहर तुलसी महारानी है, लेकिन वहां विदुर है ही नहीं। तो लेकिन उनको ये पता लग गया मलुकदास से कि वास्तव में वो 3 बड़े विशेष किस्म के केक्स हैं जो कि जगन्नाथ जी को ऑफर करते हैं। तो उसके बाद से फिर वो जो केक है, फिर वो जगन्नाथ जी को ऑफर होने शुरू हुए 56 भोग के साथ साथ। फिर जगन्नाथ जी ने सबको स्वीकार करना शुरू किया। उसके बाद जो मलुकदास है उनको फिर वहां रहने का, जो कुटिया थी जहां पर जो विदुर की कुटिया है, वहां पर मलुकदास जी को रहने का स्थान दिया गया। आप यहां पर रह करके आप यहां भजन करिए। तो इस प्रकार से उनको भी सेटल किया। और जो भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, दैट स्पेशल केक्स मेड बाय विदुर, वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार किए, उनको भोग लगा ऐसा। और ऐसे ही जगन्नाथ जी सुंदर जो लीलाएं करते हैं, सो उसमें एक और लीलाएं आती है उनकी हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी विविध प्रकार से सेवाएं करते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर। तो एक जो उनका रूप है वो है कानपटा हनुमान। कानपटा हनुमान की बड़ा जिम्मेदारी क्या है? आप तो जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में कौन निकली? माता लक्ष्मी। लक्ष्मी किनकी पत्नी? भगवान नारायण की। लेकिन क्योंकि निकली किससे है? समुद्र से। तो अगर लक्ष्मी भगवान की पत्नी है तो समुद्र उनके ससुर कहलाए, राइट? और भगवान जगन्नाथ जी उनके फिर दामाद कहलाए। तो अक्सर ऐसा होता था कि समुद्र की आवाज, बड़ी तीव्र आवाज आया करती थी, एंटर करती थी मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ के ये शोर बहुत ज्यादा है, आवाज होता है ना समुद्र की आवाज, ऊंची ऊंची आवाज, बार बार लहरें टकरा रही हैं, लहरों को टकराने की बार बार आवाज हो रही है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सेवा दी कि हनुमान आप यहां पर खड़े हो जाओ और आप यहां पर पहरा दो कि ना समुद्र की आवाज अंदर नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप देखिए हनुमान जी वहां खड़े हुए हैं, जो ईस्टर्न गेट है जहां से ऐसे समुद्र की आवाज आती है, वहां खड़े हो और समुद्र बोला, समुद्र पीछे। याद है ना राम जी ने से धनुष दिखाया था ना, काम गए थे ना, तो यहां भी डिसर्विस मत करो भगवान की, पीछे। तो अगर आप जगन्नाथ मंदिर के गेट के थोड़ा सा बाहर जाते हैं आपको आवाज आती है समुद्र की, लेकिन गेट के अंदर आवाज नहीं आती समुद्र की। तो आवाज किसने रोके रखी हुई है? कानपटा हनुमान जी, उन्होंने रोके रखी हुई है। ऐसी एक और हनुमान जी वहां पर, उनका नाम है बेड़ी हनुमान। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनको सेवा दी हनुमान जी को कि आप यहां पर रक्षा करो समुद्र से मेरे जो ससुर जी हैं जगन्नाथपुरी वासियों की। क्योंकि अक्सर जब बीच बीच में जब लहरें आती हैं तो लहरें जो है कभी कभी जगन्नाथपुरी के अंदर एंटर कर जाती हैं, तूफान आता है बहुत भयानक और झोपड़ियां बर्बाद, और फिर भक्त जो है त्राही त्राही कर रहे होते हैं। तो आप खड़े रहा करो, मेक श्योर कि समुद्र कभी अंदर ना आने पाए। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब हनुमान जी रक्षा करते हैं।
एक समय जो है हनुमान जी को पता लगा अयोध्या में सीता मैया ने बड़े विशेष व्यंजन तैयार किए हैं राम जी के लिए, और राम जी ने उनको पाया है। तो हनुमान जी ने कहा भाई तो स्पेशल फीस्ट है, सीता मैया ने खुद इतनी स्पेशल कुकिंग की है, हमें हमारा जाना बनता है। ये छलांग लगाई और ये पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या पहुंचे, वहां पर फीस्ट नहीं पा रहे। पीछे समुद्र आया, समुद्र की लहरें पूरी के अंदर घुस गई। पूरी के अंदर घुस गई, आप काफी सारे नुकसान हो गए। यहाँ पर काफी सारे जो रहने के स्थान थे, रिहायशी एरिया थे, वो तितर बितर हो गए। लोग वहां पर त्राही त्राही कर रहे हैं, जगन्नाथ जी इतने समय हो गया था, अभी तूफान आया नहीं था, आज कैसे तूफान आ गया। जगन्नाथ जी ने बोला मैंने तो हनुमान को रखा था वहां पर, हनुमान कहाँ है। चलो हनुमान पहुंचे अयोध्या, वहां पर तो ये राम जी का महाप्रसाद पा रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया हनुमान को, हनुमान को बुला करके उन पाँव में बेड़ियां बांधी, कहता हनुमान अब तुम यहां से नहीं जाओगे। अब ऐसे लोहे की बेड़ियां भी हो तो भी हनुमान जी तोड़ फाड़ करके पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो बेड़ियां हैं ये प्रेम की बेड़ियां हैं जगन्नाथ जी की। तो उसके बाद से फिर हनुमान जी ने ये डिसाइड किया कि मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा तूफान ना आए, ऐसी लहरी ना, ऐसा सुनामी ना आए कि जगन्नाथपुरी पूरा बह जाए। तो इस प्रकार से बेड़ी हनुमान के रूप में वहां पर रक्षा करते हैं। एक और हनुमान जी भी है वहां पर, उनको बोलते हैं तपस्वी हनुमान या चार चक्री हनुमान, ऐसा। तो इसके पीछे बड़ी सुंदर लीला है। अब भगवान ये देखते हैं कि ना कभी भी मेरे भक्त के अंदर घमंड ना आए, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही भक्त में कभी भी फोड़ा देख लेंगे ना, वो अहंकार का, घमंड का, बस तो इनको फिर मच जाता है, अरे मेरे को फोड़ा फोड़ना है, मेरे को फोड़ा फोड़ना है, मेरे को तो अपने भक्त के अंदर अहंकार का फोड़ा फोड़ना है। तो भगवान बड़े उसके लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि मेरे को तो अहंकार का फोड़ा फोड़ना है उसका। तो एक उन्होंने देखा कि ना जो सुदर्शन है उनको बड़ा घमंड हो गया है। कहते भाई हम हैं, किसी को मारना होता है ना, भगवान बोलते सुदर्शन, फिर मैं आता हूं, फिर मैं करता हूं कल्याण। मैं सुदर्शन, मेरे अंदर 12 तीलियां हैं और हर एक तीली पे एक एक आदित्य है, 12 आदित्य रहते मेरे में। मेरे में जो 6 गैप्स भी आते हैं ना, वहां पर तो स्वयं रुद्र रहते हैं, 6 रुद्र रहते हैं। इसलिए मैं जब जाता हूं ना, काम तो होना ही होना है। भगवान ने कहा अरे सुदर्शन ऐसा नहीं सोचते, लेकिन देखिए सुदर्शन में भाव आ रखा है इस तरह से। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने हनुमान जी को आमंत्रित किया कि आप आ जाओ, आपसे मुझे कोई बात वार्तालाप करनी है, इष्ट गोष्ठी करनी है। अब जब हनुमान जी अंदर एंटर करने के लिए आए तो उसके पहले भगवान ने बोल दिया सुदर्शन को, सुदर्शन देखना बिना किसी इन्विटेशन के वो अंदर ना घुसने पाए। सुदर्शन ने कहा अरे चिंता मत करो जी, हम हैं तो क्या हम हैं। अब हनुमान जी आए तो ये ऐसे चक्कर चक्कर घूमना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी अंदर घुसा जाए, फिर चक्कर आ गए, फिर आए, फिर चक्कर आ जाए, फिर चक्कर, नहीं क्या है ये। उसके बाद फिर हनुमान जी ने अपना विशेष रूप दिखाया, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जगन्नाथ जी, ओ मेरे राम जी, अब आप थोड़ा ऐश्वर्य दिखाओ जरा यहाँ पर, आप ही ने बुलाया ना मेरे को। फिर ये चौकीदार होकर रखा है यहाँ पर, चक 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 घूमे जा रहा है यहाँ पर, हेल्प करिए हमारी। तो जगन्नाथ जी की कृपा से क्या हुआ, उनकी 6 भुजाएं और निकल आई, 2 तो थी, 6 और निकल आई, तो हो गए अष्टभुजी हनुमान। तो जो उनमें 4 हाथ थे उसमें तो थे चक्र, 2 जो थे वो हाथ जुड़े हुए थे जो उनके खुद के हाथ थे, और जो 2 और निकले थे उन्हें माला जप कर रहे थे भगवान राम के नाम की। और यहां पर देखा चक्र, चलिए चक्र, सुदर्शन ने देखा अरे हम 1 चक्र और यहां 4 चक्र, तो ये तो गए, तो घबरा गए देख करके। नहीं फिर उन्होंने सोचा अरे नहीं ये तो नकली चक्र होंगे, असली चक्र तो हम है। तो सर्र 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 घूमे जाए, सर्र 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 सर्र। हनुमान जी ने पकड़ लिया उसको, पकड़ करके दाढ़ के नीचे रख लिया। सुदर्शन सोचा अरे ये क्या हो गया भाई। पहुंचे अंदर जगन्नाथ जी के पास, जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा सो हनुमान कोई कष्ट तो नहीं हुआ अंदर आने में, कोई दिक्कत होने में। एक था चक्कर बिना मतलब घूमे जा रहा था, सर्र 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 सर्र। उसको मैंने अपना थोड़ा ट्रेलर भी दिखा, 4 चक्कर दिखाए मैंने उसको, फिर भी नहीं मानता था। कहते अच्छा कहाँ है वो, कहते 1 मिनट, ये रहा। और वहां सुदर्शन ऐसे टेढ़े बेड़ों के बाहर निकले वो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बोला सो सुदर्शन, कहता प्रभु ये कौन सा भक्त है, हमारे आगे तो कोई अस्त्र नहीं चलता, ब्रह्मास्त्र हो पाशुपात अस्त्र हो, लेकिन जब सुदर्शन चक्र होता है तो सब कहते हैं नमस्ते जी, ऐसे हो सुदर्शन महाराज जी की जय हो। ये कौन है जिसने पकड़ करके दाढ़ के नीचे दबा के रखा मेरे को। तो भगवान बताया ये मेरा शुद्ध भक्त है हनुमान। जब ये मेरे दर्शन करता है तो मेरे विग्रह में राम जी के दर्शन करता है और हमेशा नाम में रहता है। इसलिए देखो जो तुम्हारे साथ आया भी, तुम्हारे पास आया भी जब ये, तो ये अष्टभुजा में से 4 भले चक्र हो,
दो हाथ जो थे, एक हाथ जुड़ा हुआ था और एक हाथ से माला चली, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो ये मेरा शुद्ध भक्त है। तो ऐसा जब देखा कि हनुमान जी की इतनी भक्ति है कि सुदर्शन का जो अहंकार है वो भी फेल मार गया, अच्छे से उनकी शक्ति फेल मार गई, अहंकार चकनाचूर हो गया उनका। ये देखकर उन्होंने प्रणाम कर दिया। उन्होंने कहा लेकिन प्रभु मैं तो ऐसा तैसा हो गया। अब भगवान ने कहा क्योंकि तुमने हनुमान के प्रति अपराध किया है, इसलिए तुम अब ये, क्योंकि तुम इस रूप में आ गए हो ना, अब तुम इसी रूप में मेरे साथ रहोगे। अब इस साथ देखो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के साथ सुदर्शन महाराज है, वो स्टिक के रूप में। ऐसे स्टिक के रूप में कैसे होगा? ये हनुमान जी ने किया, गाड़ के नीचे दबा के रखा सुदर्शन को ऐसा। तो सुदर्शन ने कहा ठीक है प्रभु मैं ऐसे रहूं, लेकिन मेरा ओरिजिनल रूप भी तो है, तो क्या मैं उस रूप में कभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा? वैसे नहीं रहूंगा मैं कभी आपके ऑल्टर में। भगवान ने कहा अरे सुदर्शन, मैं जानता हूं तुम्हें आत्मग्लानि है, तुम सुधर चुके हो, इसीलिए जब मेरा श्री मंदिर होगा, श्री मंदिर के ऊपर तुम चक्र के रूप में रहोगे, और जिस भी दिशा से देखा जाएगा तुम कभी किनारे नजर नहीं आओगे, ऐसे नजर नहीं आओगे, तुम हमेशा पूरी नजर आओगे। इस साथ देखो सुदर्शन चक्र आप जहां से भी देखो, चारों दिशाओं आठों दिशाओं से सुदर्शन चक्र पूरा ही नजर आता है। और भगवान जगन्नाथ जी ने बोला अगर कभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अंदर आकर के मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा, सिर्फ तुम्हारे अगर वो दर्शन कर लेगा मंदिर के ऊपर, तो उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो मेरे अंदर गर्भगृह में दर्शन प्राप्त करने का लाभ मिलता है, वो लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी ने सुदर्शन के ऊपर कृपा भी की। तो भगवान जो है भक्त के अंदर जो घमंड है उसको तोड़ते भी हैं, पर तोड़ करके ऐसा नहीं छोड़ देते हैं उसको, कहता तू तड़प और मर। ना 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 ना, चीरा भी लगाएंगे, मलहम भी लगाएंगे। तो इससे भगवान जब अपने भक्त का अहंकार तोड़ते हैं तो अहंकार टूटने के बाद फिर मलहम भी लगाते हैं। कहता फोड़ा हो गया था ना, फोड़ना जरूरी था, लेकिन उसमें फिर मलहम, प्यार का, स्नेह का, कृपा का, कीर्ति का, वो ना करते हैं भगवान इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो भगवान है, ये जो हनुमान है, इनका नाम है तपस्वी हनुमान, क्योंकि तपस्या कर रहे थे, और साथ ही चार चक्री हनुमान, ये इनका नाम है। तो इस प्रकार से हनुमान जी भी जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, ये मानते हुए कि जगन्नाथ और कोई नहीं, ये तो मेरे राम जी का रूप है, ये तो मेरे राम जी का रूप है यहाँ पर। और इस प्रकार से हनुमान जी इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ऐसे भक्त थे, उनका नाम था रामदास। ये थे द्रविड़ियन ब्राह्मण, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत से थे, और इनका बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी थी इनके जीवन में। तो उनको पता था कि भाई इतनी आर्थिक तंगी है, कैसे जिएंगे, कभी कभी खाने को नहीं मिलता था। तो किसी ने बोला देखो भगवान का जो रूप जगन्नाथ जी के रूप में है ना, वो कल्याण करता है सबका, तो इसलिए आपको जाना चाहिए और जगन्नाथ जी की शरण में जाना चाहिए, जगन्नाथ जी आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अभी पहुंचे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाकर के उन्होंने फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी कब कृपा होगी, थोड़ी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार दिला दे, थोड़ी तो लिफ्ट करा दे प्रभु, कितने कष्ट में जी रहे हैं हम, दो वक्त की रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हमें। सबने बड़ा आश्वासन दिया कि आप कृपा करते हैं, आप कृपा करते हैं, तो कृपा करिए ना, कब करेंगे आप? क्या हमें ऐसे कष्ट में देखते रहेंगे आप? अब ऐसे ना कई दिन बीत गए थे, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा, जगन्नाथ जी कुछ कर नहीं रहे। अरे क्यों भाई, क्या हमारे कष्ट दिख नहीं रहे क्या आपको? तो प्रार्थनाओं में ताने ज्यादा होते थे, प्रार्थनाएं कम होती थी कि यही नहीं कर रहे, यही नहीं कर रहे, हम तो भक्त हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या दिया है, दे ही नहीं रहे। भक्त आगे बोलते देखो तुम्हारे कर्मों के फल हैं, प्रारब्ध है, तो इसीलिए तुमको भोगना पड़ रहा है, और निश्चित रूप से सबके तुम सह लोगे, निकल जाओगे, तुम तर भी जाओगे। जो जगन्नाथपुरी आता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, उनकी शरण प्राप्त करता है, वो तरता है, तरोगे। कहता कब तरेंगे, इतने समय बीत गया, कब तरेंगे जी? तो इस प्रकार से निराश भी थे कि प्रभु से प्रार्थना करो, इच्छाएं पूरी नहीं होती, भगवान से प्रार्थना करो, इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये ना डाउट उनके मन में रहता था, और कभी कभी डाउट हमारे मन में भी आता है। हम भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान देते ही नहीं। जैसे कि शादी का बड़ा शौक होता है, शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, मिल नहीं रहा, सालों साल बीत गए। कहते भगवान 35 का हो गया हूँ, मैं 40 का हो गया हूँ, कहाँ है मेरा लाइफ पार्टनर? भगवान दे ही नहीं रहे। पैसा दे दो, बिजनेस चला दो, 3 बेटियां हो गई, बेटा हो ही नहीं रहा, भगवान सुन लो, सुन ही नहीं रहे। सफलता मिल जाए, सफलता मिल नहीं रही, बिजनेस चल जाए, बिजनेस चल नहीं रहा, पता नहीं अब यहाँ भगवान है नहीं है, यहाँ लक्कड़ के बस ये 3 ये डॉल रख दिए यहाँ पर, क्या ये भगवान है, क्या भगवान? डाउट। असल में ना हमें भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है। हम मानते हैं बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो, हम बोले ऐसा ऐसा हो जाए, अब आप कर दो, शक्ति तो है आपके पास, लेकिन आपका दिमाग नहीं है आपके पास, दिमाग मेरे पास है। पर दिमाग भी किसके पास है?
भगवान के पास है। हमारे प्लान होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं शॉर्ट साइटेड, यानी कि बस अभी हो जाएगा, मजा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मजा हो जाएगा। भगवान दूर का सोचते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान से कुछ मांगे तो ये माने कि बुद्धि भी किसकी अच्छी है? भगवान की। प्लान भी किसके अच्छे हैं? भगवान के। और शक्ति भी किसमें ज्यादा है? भगवान में। तो इससे कहना किसका मानना है? भगवान का। तो इसलिए अगर आपको कुछ मांगना भी हो जगन्नाथ जी से तो क्या मांगेंगे हम? प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो। फिर अपनी इच्छा बता दें, यदि आपकी इच्छा हो तो ... अपनी इच्छा। तो भगवान की इच्छा अगर हुई तो कर देंगे जिसमें हमारा भला होगा। उनकी इच्छा क्या होगी? जिसमें हमारा भला हो, जिसमें हमारी भक्ति बढ़े। भगवान तो यही सोचे देंगे ना। तो इस प्रकार से जो है थोड़े निराश भी रहते थे कि भगवान कुछ कर नहीं रहे, हम तो आए थे जगन्नाथ जी के पास, बात तो बनी नहीं, ऐसा सोचे। तो एक समय समुद्र किनारे गए तो समुद्र में ना उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, करीब 18-20 फीट लंबा व्यक्ति समुद्र से निकला। 18 फीट लंबा, 20 फीट लंबा, कितना बड़ा व्यक्ति होगा वो? इतना बड़ा व्यक्ति कैसे हो सकता है? सो लगा हो सकता ये स्वयं जगन्नाथ जी हो, स्नान करने गए होंगे, निकले होंगे अभी स्नान करके। तो ये पीछे पीछे हो लिया। पर जैसे ही जब व्यक्ति बाहर आया तो जब समुद्र से निकल रहा था तो बहुत बड़ा था, 18 फीट लंबा। पर जैसे जैसे बाहर आया तो 6 फीट का हो गया। कहते ये क्या भाई, ऐसा कैसे? तो जब वापस आए तो ये जो ब्राह्मण था रामदास, ये पीछे पीछे बोले, कहता है जी सुनिए, अजी सुनिए, अजी सुनिए ना। उन्होंने कहा हाँ जी बोलिए। आप जगन्नाथ जी हो क्या? क्योंकि इतना बड़ा 18-20 फीट लंबा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, भगवान ही होंगे। आप जगन्नाथ जी हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं जगन्नाथ नहीं। कुछ जल्दी आ गई। फिर बोले कहते सुनिए, अजी सुनिए ना। हाँ जी बोलिए। तो फिर आप कौन हो? क्या करोगे जान करके? बता दीजिए, क्योंकि आप कैसा व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं। सिर्फ समुद्र से निकले, कोई व्यक्ति आता है समुद्र में जाता है वापस आ जाता है, पर समुद्र से कोई निकले, बड़ी बहुत अद्भुत बात है। तो उन्होंने कहा वास्तव में मैं दक्षिण दिशा से आ रहा हूं। दक्षिण दिशा में? दक्षिण दिशा में क्या है? वहां लंका है, मैं वहां का राजा हूं, विभीषण। हाँ विभीषण है? उन्होंने कहा हाँ मैं विभीषण हूं। मैंने कहा अच्छा तो आप तो राजा हैं? हाँ राजा हूं, राम जी ने बनाया राजा। तो उन्होंने कहा तो फिर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया इस वक्त स्वयं भगवान अवतरित हो रखे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और विभीषण पहुंचे, साथ में ब्राह्मण ही पहुंचा, और वहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे और वहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। तो विभीषण ने वहाँ भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया वो हैरान है, कहते ये किनको दंडवत किया है? कहते अरे। उसके बाद फिर उन्हें प्रेम आदान प्रदान किया, भगवान बड़े खुश हुए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विभीषण को देख के बोला बहुत समय बाद मिले हो। और वाकई में त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग पूरा बीत गया, अब कलयुग आ गया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु है कौन? ये तो राम है, प्रभु तो है ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने विभीषण को देखते पहचान लिया। भले विभीषण अभी 18-20 फीट लंबे नहीं है, यहाँ 6 फीट लंबे ही हैं, लेकिन देखते पहचान के चैतन्य महाप्रभु बिकॉज कृष्णा। कहते हैं बहुत समय बाद मिले। कहते हैं प्रभु क्या करें, हम तो फिर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर से आपकी लीला में हमें भाग लेने का सौभाग्य मिले, फिर से आपके दर्शन करें, आपकी सेवा करें। इस प्रकार से दिव्य प्रेम आदान प्रदान हुए उनके। तो ये जो ब्राह्मण था रामदास, उसने कहा ये ब्राह्मण कुछ मांग ही नहीं रहा, कुछ मांग ले उनसे। पता है लेकिन वो भी क्या देगा, वो भी तो ब्राह्मण ही है, वो भी कीर्तन वगैरह करता रहता है, वो भी वैसे क्या ही देगा। लेकिन ये दोनों को जाना चाहिए जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथ जी से मांगना चाहिए। पर हैरानी की बात है दोनों में से कोई भी जाके मांगता नहीं है। मैं ही समझदार हूँ जो रोज आता हूँ मांगने के लिए। उसका विभीषण ने प्रणाम किया, विभीषण वापस जा रहे। ये ब्राह्मण फिर उसके पीछे पीछे हो लिया। रामदास कहता विभीषण जी ये आप जिनसे मिलने के लिए कहते कौन है ये, और आप जगन्नाथपुरी आकर जगन्नाथ जी के दर्शन तो आपने किए ही नहीं, ये इनसे मिल करके वापस आ रहे हो आप। तो विभीषण ने कहा वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर उपस्थित। चैतन्य महाप्रभु में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं इस वक्त जो युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं इनके दर्शन करने के लिए आता हूँ। इनके दर्शन हो गए मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, क्योंकि इनमें और में कोई अंतर नहीं है। हम ये मान के चले कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, गलत, वो कृष्ण स्वयं है। जगन्नाथ जी कृष्ण के अवतार हैं, गलत, वो स्वयं कृष्ण ही है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आखिर ये मतलब ये स्वयं ये जगन्नाथ जी है, कोई अंतर नहीं है इनमें ना, कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर आपने इनसे कुछ मांगा क्यों नहीं?
कहा उनसे भी क्या मांगे, सब तो है प्रभु का दिया हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो तुमको जो धन मांगने जाते हो ना तुम जगन्नाथ जी से, तुम अपने प्रारब्ध भोग रहे हो और भगवान जानते हैं अभी तुम उस धन के लायक नहीं हो। देने को दे भी सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि तुम अभी धन के लायक नहीं हो, तुम्हारा भाव नहीं है, वो बिगड़ जाओगे, भटक जाओगे, इसलिए नहीं दे रहे। और ये जगन्नाथ जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है कि वो सब कुछ दे सकते हैं जो स्वयं जगन्नाथ दे सकते हैं। अब तो कन्विक्शन आ गई, भाई ये तो विभीषण बोल रहे हैं, हंसी मजाक थोड़ी करेंगे। तूने बोला एक बार फिर से मिलाने चलो ना हमें, तो फिर से मिलना है क्या? चलो फिर से वापस आए, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ बैठे हुए, सारे भक्तों ने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, बीच में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। विभीषण ने बोला, विभीषण को जब देखा भगवान ने बोला अरे विभीषण फिर से आना हुआ, क्या हो गया? उन्होंने कहा ये ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण को संशय है कि आप स्वयं भगवान है कि नहीं है, ये रोज आपसे कुछ मांगता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं जानता हूँ ये मेरे से मांगता है, अभी इसका प्रारब्ध है, इसकी वजह से इसको नहीं मिल रहा। मैं चाहूं तो दे भी सकता हूं हालांकि, लेकिन अभी मैं इसको दूंगा तो बिगड़ जाएगा, भोग में लिप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको अपने प्रारब्ध भोगने चाहिए, जब यथा समय आएगा, सही समय आएगा, जो इसको आवश्यकता पड़ेगी मैं इसको दूंगा भी, और इस जन्म के बाद मैं इसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त भी कर दूंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु की ये बात सुनी, उनकी वाणी सुन करके उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके बाद उसने सोच लिया अब से मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा, पर इच्छाओं के लिए नहीं, भगवान दे दो ये दे दो वो दे दो ना, अपना हृदय मेरे को देना है जगन्नाथ जी को, और इस भाव से अब मैं यही रह के भजन करूंगा। यहाँ पर विभीषण खुद आए मेरे को भगवान से मिलाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर विग्रह रूप में है, यहाँ पर तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं। वैसे यूजली जगन्नाथ जी करते हैं आदान प्रदान, लेकिन सपने में आकर के, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने खुद मेरे को आदेश दिया है। तो इसीलिए ये मानते हुए कि भगवान मेरे को चाहते हैं कि मैं ये टुच्ची बुच्ची इच्छाओं के चक्कर से बाहर निकलूं, भजन में आऊं, भगवान से प्रेम बढ़ाऊं, उसकी वजह से मेरी सारी तृष्णाएं मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं सारी तृष्णाएं मेरी हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। उसके बाद से ब्राह्मण ने वहीं रह करके चैतन्य महाप्रभु के रोज दर्शन भी करता था, जगन्नाथ जी के दर्शन भी करता था, साथ ही भजन करता था। तो जो भी सुख दुख आ रहे थे उनको झेलता था, यदि कोई बात नहीं, जो भी है मेरे को निखारेगा। आपके जीवन में जो भी सुख दुख है, अगर आप उसको सहन करते हो और साथ में भजन करते रहते हो, तो भगवान उस सुख दुख से आपको निकालते हुए आपको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, आपकी भावनाओं को भक्तिमय करते हैं। तो इस प्रकार से मानते हुए उसने भजन किया और अपना जीवन उसने सिद्ध किया। तो जगन्नाथ जी की कुछ लीलाएं थी, आज मैंने फिर आपसे शेयर की। तो जगन्नाथ जी बहुत आदान प्रदान करने वाले हैं, तो ये ना सोचे कास्ट के ये पता नहीं क्या करेंगे, अरे मतलब जितना विग्रह रूप में जगन्नाथ जी आदान प्रदान करते हैं, शायद ही और किसी विग्रह के रूप में करते होंगे। सो जगन्नाथ जी की थोड़ी कथा आज हमने आपके प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आने वाली रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। सो किसी को प्रश्न है? ये कहां से आई, ये कथाएं भला कहां से आई? ये कथाएं बहुत सारी तो स्कंद पुराण में से, ये सबसे बड़ा पुराण है जो कि शिवजी ने सुनाया है अपने बेटे स्कंद यानी कार्तिकेय को। इसमें पता कितने श्लोक हैं? 81,000 श्लोक हैं इसके अंदर। जैसे श्रीमद् भागवत में कितने हैं? 18,000 श्लोक है ना, 18,000। इसमें कितने? डिजिट उल्टा कर दो, 18 नहीं 81, 81,000 श्लोक है। तो इसमें आता है जगन्नाथ, इसमें पूरी महात्म्य है, वैष्णव खंड है, वैष्णव खंड, उसके अंदर जगन्नाथ जी के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। कुछ जो इसमें लीलाएं हैं वहां के यहाँ के लोकल क्रॉनिकल्स में से भी हैं, जो जगन्नाथ जी को लेकर के वहां के लोकल क्रॉनिकल्स हैं जो भक्तों के हैं उसमें से भी हैं। तो इस प्रकार से हमने कथाओं को लिया। ठीक है जी, और तो प्रश्न किसी का? हाँ जी पूछिए। हाँ जी, प्रश्न ये है कि सुदर्शन चक्र तो ये विश्व तत्व है, तो भला उनमें अहंकार कैसे आ सकता है? देखो भगवान की लीलाओं में जब कभी किसी में अहंकार आता है, ये भगवान की इच्छा से आता है, ये हमको शिक्षा देने के लिए आता है। ठीक है ना? मान लो कोई अगर वो गलती करता है, मान लो सीता मैया है, वो लक्ष्मण पे आरोप लगा रही है कि लक्ष्मण अभी राम जी गए हुआ खतरे में है, तुम मतलब क्यों नहीं जा रहे हो? लक्ष्मण बोल रहे हैं अरे तो कोई माया भी है, राम जी को बोला क्या खतरा हो सकता है, जिनके आगे खुद भय भयभीत होता है, मृत्यु भयभीत होती है, भय भयभीत होता है, वो उनको क्या कुछ होने वाला है? तो सीता मैया बोलती है लक्ष्मण तुम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि राम जी की अनुपस्थिति में तुम मेरा लाभ उठाना चाहते हो, भोग ढंग करना चाहते हो। सीता मैया ऐसा बोलेगी क्या? नहीं, सीता मैया ने ऐसा बोला ये सिखाने के लिए कि ऐसे तुरंत गुस्से में आकर कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। तो आचार्यगण ये बताते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से, लीलाओं में तो सीता मैया पूर्ण है एकदम, शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सीता मैया से ये वैष्णव अपराध हो गया,
कि लक्ष्मण के प्रति ऐसे आक्षेप लगा दिया, इसकी वजह से रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया ऐसा। और बाद में सीता मैया ने पश्चाताप भी किया। पर क्या सीता मैया ऐसा कर सकती क्या? क्या पांडव लोग जुआ खेल सकते हैं क्या? हम लोग जुआ खेलते हैं क्या? हम लोग नहीं खेलते। तो क्या पांडव लोग हमसे भी गिरे हुए हैं? वो जुआ खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं। तो बेसिकली क्यों होता है ये? हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा। तो इस प्रकार से सुदर्शन जो है उनमें आ गया, अरे भाई हम ही हम है। जैसे एक समय गरुड़ जी में आ गया अहंकार कि मैं लेके जाता हूं, मेरी पीठ पे जाते हैं भगवान, जहां जाना होता है भगवान चले। भगवान की ओला उबर कौन है? मैं ही हूं, मैं ही लेके जाता हूं। भगवान ने देखा भाई गरुड़ में ऐसा भाव आ गया है, तो भगवान गए और गरुड़ के जो ऊपर बस एक पांव रख दिया ऐसे, उसका गरुड़ फड़फड़ा रहे हैं, धड़ 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 धड़। भगवान बोल रहे हैं गरुड़ चलो ना, चलो ना। गरुड़ अरे चल ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा। कहते अभी तो मैंने सिर्फ एक पांव ही रखा है, तो नहीं फड़फड़ा, तो तुम फड़फड़ा रहे हो। कहता प्रभु हो गया, मेरा अहंकार टूट गया, अब चले। कहते चलो चले। फिर भगवान ने दोनों पांव रखे, फिर गरुड़ को लेके जा रहे हैं। तो यानी हम जो कर पा रहे हैं वास्तव में क्षमताएं, हमें जो भी हैं, शक्तियां हैं, संसाधन है, जो भी हमारे पास है, धन ऐश्वर्य जो कुछ भी है, कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। घमंड करेंगे ना छीन भी लेंगे, सब कुछ ले सकते हैं, वो आराम से ले सकते हैं। तो इसीलिए भगवान शिक्षा के तौर पे ऐसा करते हैं कि सुदर्शन है, सुदर्शन को स्टिक के रूप में क्योंकि आना है जगन्नाथ जी की लीला के अंदर, तो इसलिए ऐसा हो गया। साथ ही जगन्नाथ, लेकिन साथ ही जगन्नाथ जी सुदर्शन की महिमा को भी फैलाएंगे। कैसे? मंदिर के ऊपर चक्र के रूप में सुदर्शन है, दर्शन करेंगे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने का जो लाभ मिलता है वो सुदर्शन के चक्र के दर्शन में प्राप्त करके मिल जाता है। वंडरफुल। इसीलिए ठीक है जी। हाँ जी, और हाँ जी पूछिए। हरे कृष्णा, प्रणाम। जैसे जीवन के बहुत कम जैसे रह गए हैं समय, तो उसी में जैसे बैक टू गॉड हेड जाना है, फैमिली लाइफ भी देखनी है, हाँ, भक्ति भी अग्रसर करना है, तो प्रेमा भक्ति तक जाना है, तो ये इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं? देखो भक्ति की शुरुआत होती है बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से, उसको बोलते हैं साधु संग। तो भक्ति की शुरुआत किससे है? साधु संग से। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, भक्तों के संग में ही भक्ति की शुरुआत होती है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो साधु संग बढ़ाना चाहिए। अब अगर आप 50 साल हो गए, नहीं बच्चे तो आपके 25 साल के हो चुके होंगे, मोटा मोटा पढ़ाई तो उनकी पूरी हो चुकी होगी, अब 20 के आसपास, थोड़ी लेट मैरिज की थी हमें, ठीक है। इसलिए भी एक कारण ये भी है, जिनको मैरिज करनी है टाइम से मैरिज कर लो। ये नहीं 35-40 के हो गए फिर सोचा चलो शादी करते हैं, आप फिर 65-70 के हो गए तो आपके बच्चे जवान हुए, कहते लो जी गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन आ ही नहीं पाया। तो 25 की उम्र में मैरिज हो जाए ताकि 50 तक आप रिटायर हो जाओगे। बेटा जी पढ़ लिए, अब आप लोग अपना घर संभालो, अब आप लोग हम चले प्रभु के पास, ऐसा होना चाहिए। तो खैर आपके केस में जो बच्चे होंगे पढ़ाई वगैरह पूरी करा करके कहो बेटा अब कमाओ धमाओ, जो करना है करो, हमें तो उनसे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। और हम अपना ज्यादा समय बिताएंगे अब हरि कथा सुनने में। ये नहीं कि अभी भी जो है यहाँ पर कभी चाचे आ रहे हैं, कभी ताऊ जी आ रहे हैं, कभी ये रिश्तेदार, कभी वो रिश्तेदार, कभी इसकी शादी में घुसे हुए हैं, कभी उसकी शादी में घुसे हुए हैं, इसको 1100 पकड़ा है, फिर वहाँ चौमिन खा रहे हैं और लोग गृहस्थी उसी बीत के चौमिन खाते खाते। नहीं, अब गृहस्थ आश्रम हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना चाहिए, ठीक है जी। तो गृहस्थ आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में ये नहीं कहा वन क्यों निकल जाओ, यहीं पर रहो, लेकिन अब भक्ति के कार्य बढ़ाओ। तो होता क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम बेसिकली इज ब्रह्मचारी आश्रम रिविजिटेड, ऐसा होता है। यानी वानप्रस्थ आश्रम में आने के बाद दे शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सेक्स लाइफ। इवन हस्बैंड वाइफ साथ रहते तो हैं एज अ कंपेनियन, बट देयर इज नो सेक्स लाइफ। 25 साल हो गए, सेक्स लाइफ हो गया जी, बस दैट्स इट, नाउ रिटायरमेंट, नो मोर सेक्स लाइफ। इस प्रकार से व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में आकर के, और फिर शास्त्री पढ़ेंगे, अधिक नाम जप करेंगे, सांसारिक जिम्मेदारी थोड़ा अपना पांव पीछे खींचेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। फिर वानप्रस्थ जीवन में रहते रहते बाकी जीवन बता दो, वो भी बड़ा अच्छा है। और अगर गुरु के आगे आ जाए तो बाद में संन्यास भी ले सकते हैं। लेकिन 50 के बाद अब गृहस्थ में जो है अब पैक्सअप लेने चाहिए उसे। अब बहुत होगी गृहस्थी 25 साल, उसके वानप्रस्थ जीवन, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन किसका? भोग का तो है, भोगों से निकलना जरूरी है, राइट। और सबसे बड़ा वो क्या है? सेक्स लाइफ। तो इसे सेक्स लाइफ हैज टू बिकम जीरो। अभी आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, गिव योरसेल्फ सम टाइम कि ठीक है मैं 50 का हो चुका हूँ, 55 तक ना इसको जीरो करना है। मतलब ऐसा नहीं शरीर से नहीं तो नहीं कर रहे, लेकिन मन से कर लेते हैं, मन से भी नहीं करना, ऐसा मन को शुद्ध करना है। इस भाव से जो है फिर नाम भजन में लगिए, फिर शुद्धि होगी। उस प्रकार से फिर वानप्रस्थ जीवन में हस्बैंड वाइफ सपोर्ट करते हुए
भगवत धाम जा सकते हैं। तो सिर्फ गृहस्थ में नहीं रहना हमें, गृहस्थ आश्रम 4 आश्रम में से एक आश्रम है, ये नहीं कि सिर्फ यही एक आश्रम है बस दैट्स इट ना। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वहां पर जीवन का भी हमें योजना बनानी चाहिए। ठीक है जी। तो इससे भक्ति बढ़ाइए, संसार की औपचारिकताओं से थोड़ा पाँव खींचिए अपने, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करें, नो डिमांड्स जस्ट डिवोशन, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। और हाँ जी। यस। जैसे लोगों के लिए सही गलत की धारणा अपनी अपनी होती है कि इसीलिए वो गलत है इसीलिए हाँ। तो प्रभु मैनिपुलेटिव होना क्या हमारे कर्मों को इफेक्ट करेगा? अगर हम किसी चीज के लिए कोई सही है वो उसके लिए दूसरे के लिए गलत है, पर कोई मैनिपुलेशन से वो चीज कर रहा है और वो समझ नहीं आई। देखो सही गलत जो है ऐसा नहीं, सबका अलग अलग होता है। सही गलत जो है यूनिवर्सल सही गलत भी है। और जैसे लाल बत्ती पे रुकना, हरी पे चलना, ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि आपका होगा लाल पे रुकना हरी पे चलना, हम तो हरी पे रुकते हैं लाल पे चलते हैं। सबके अपने अपने भाव होते हैं जी। तो ट्रैफिक रूल की तो होगी फिर ऐसी तैसी। जिससे क्या सही है क्या गलत है ये हम डिसाइड नहीं करते, क्या सही क्या गलत है ये भगवान डिसाइड करते हैं। फिर भगवान ने फिर अपनी वाणी दी है शास्त्रों में, इसे शास्त्रों को बोलते हैं शब्द ब्रह्म। भगवान है पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म आते हैं शब्द ब्रह्म के रूप में। तो शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ने डूज डोंट्स, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसमें सब कुछ दिया है। तो फिर मैं संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। और अगर सही जो है वो कब गलत है और गलत किस परिस्थिति में सही है ये भी सीखते हैं। सही और सही में से चुनाव करना ये कैसे किया जाए ये भी सीखते हैं। गलत और गलत में से कौन से गलत को चुनाव करना ये भी हम सीखते हैं। तो इसलिए सही और गलत की जो कैलकुलेशन है इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है जी। लेकिन वो कौन बताएगा हमें? शब्द ब्रह्म, शास्त्र बताते हैं। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। ठीक है जी। और हाँ कुछ सही है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए कुछ चीज सही है, मेरी भक्ति करनी सही है, किसी के लिए नहीं है सही, तो अगर मैं मैनिपुलेटिव होके या मतलब किसी तरह से भी बाय ऊपर खुद से भक्ति करवा रहा हूँ तो वो गलत नहीं, भक्ति कराना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई खेल खेलते हो, एग्जांपल दिया मैंने। हाँ नहीं, अगर भक्ति जो है वो अलग केस आता है। भक्ति तो अगर आप किसी को धोखे से भी कराते हो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे धोखे पे तो कई सैकड़ों सत्य नौछावर कि आपने धोखे से लोगों को भक्ति करा दी। अच्छा है। एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा डिवोटी से, कैन अ डिवोटी बी ट्रिकी? तो डिवोटीज बोले, नो श्री प्रभुपाद, डिवोटी इज नॉट ट्रिकी। क्या भक्त छलिया हो सकता है? तो भक्त ने बोला, नहीं श्री प्रभुपाद, भक्त छलिया नहीं होते। प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, भक्त भी छलिया होता है, वो छल करता है। मैं छलिया हूं, मैंने छल किया है। तुम सब कृष्ण भक्ति करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा छल खेला तुम लोगों के साथ कि तुम सबको भक्ति में लगा दिया मैंने। तो क्या भक्त छलिया होता है? आंसर है होता है। लेकिन किसके लिए? अपना भोग करने के लिए नहीं, लोगों को भक्ति में लगाने के लिए। ऐसा जैसे हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, उसकी पत्नी को भूत लगा हुआ था, उसने सब तांत्रिक को दिखा लिया, सब झाड़ फूक सब करा लिया। हमारी डिवोटी के पास आया, कहता है प्रभु जी अब आप ही बताइए, पत्नी से भूत निकल नहीं रहा, क्या करूं? भक्त ने बोला, हमें कौन सा पता है भूत कैसे निकालते हैं। उसने बोला, देखो जो सुबह से लेके शाम तक का जो प्रोग्राम है ना मंदिर में, आप वो अटेंड कराओ इनको, सब बढ़िया हो जाएगा। 4:30 की मंगल आरती, फिर 2 घंटा जपा, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसादम, दोपहर की आरती, शाम की आरती, गौर आरती, भगवदगीता क्लास, वो कराओ। उसने 3 दिन कराया, वो माता जी से भूत निकल गया। उसने पूरा हफ्ता किया कि भाई वापस ना घुस जाए, पूरा हफ्ता भर किया उसने, 15 दिन किया तो माता जी को भी अच्छा लग गया। वो अब भूत निकल चुका है, चाहे तो बंद कर दें इसको, कहते भूत निकल गया। लेकिन वो पूरा परिवार अभी भी भक्ति करता है, साधना करता है, इस विश्वास के साथ कि हरे कृष्ण महामंत्र में, इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि भूत प्रेत पिशाच को भी निकाल सकती है। लेकिन भक्त ने क्या किया? छल खेला। कहता है अरे आप ये मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करो, निकल जाएगा। निकल भी गया, भक्त में भी भक्तियां भी लग गए वो। तो ऐसा, तो इसीलिए भगवान के भक्त भी छलिया होते हैं, तो छल तब खेल सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने कल आपको बताया था ना, झूठ बोलना कब अलाउड है? किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है। अगर मान लो किसी की पत्नी रूठी हुई है, उसके रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए या स्त्री को मनाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है। दुखी है, दुख से निकालना उसको, झूठ बोल दो, बात। मैरिज के समय में हंसी मजाक करते हुए झूठ बोलना अलाउड है। तो कुछ जगह पर झूठ बोलना
अलाउड होता है। जैसे आप रिश्ता पक्का करने गए, आप हमारा बच्चा तो बड़ा शानदार है, खट्टू है, लेकिन वो भी बोले हमारी बिटिया भी 16 कला संपूर्ण है, तब उस वक्त चलता है। लेकिन जांच पड़ताल करनी चाहिए। कहता है तुमने तो बड़े बखान करे, थोड़ा जांच पड़ताल करेंगे, अभी हम करमचंद बनेंगे अभी हम। तो उसे कुछ जगह पर झूठ बोलना अलाउड है। हंसी मजाक में अकेली करते हुए झूठ बोल देना अलाउड है। तो कब क्या अलाउड है ये शास्त्र बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस। हाँ 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 हाँ। देखिए, एक बार अगर वो नाम लें और वो हो शुद्ध नाम, प्रेम नाम, तो एक नाम ही आपको भगवान का प्रेम दे देगा। लेकिन अभी हम जो नाम ले पाते हैं, क्या वो होता है शुद्ध नाम? तो इसीलिए हमको कई बार नाम लेना पड़ता है। नाम लेंगे बार 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 बार, तो फिर नाम के साथ रिश्ता बनता है। जैसे ना, जब पहले अरेंज मैरिज होती थी, ठीक है, बबलू की शादी हो गई बबली से। बबलू बबली को नहीं जानता, बबली बबलू को नहीं जानती। अब बबली क्या करती है, बबलू की सेवा करती है, बबलू के लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, कपड़े प्रेस करती है, जो खाना होता है तो उसको पंखा करती है। ऐसे करते करते बबली के अंदर फीलिंग्स आ जाती है बबलू के लिए, बार 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 सेवा करते करते। उसी प्रकार से हमारा भगवान से रिश्ता तो अभी रहा नहीं, लेकिन इनकी सेवा करते 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 करते, नाम लेते 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 इनसे रिश्ता बनता है हमारा। इसीलिए बार बार नाम लेना पड़ता है। साथ ही दूसरा कारण ये भी, हमारा संसार में इतना संग है ना, उस संग को मिटिगेट करने के लिए हमको हैवी ड्यूटी नाम लेना पड़ेगा। जैसे समोसा है, समोसे को मैं माइक्रोवेव में रखूं, लेकिन रखूं 1 सेकंड के लिए, फिर समोसा आपने बाहर निकाल लिया, क्या समोसा तो गर्म ही नहीं हुआ भाई? आपने 3 सेकंड के लिए रख लिया, समोसा तो गर्म ही नहीं हुआ जी। क्या बोलेंगे, अरे साहब कम से कम 30 सेकंड के लिए तो रखो माइक्रोवेव में, तो समोसा गर्म होगा। उस तरह से हमारी भक्ति का समोसा जो है, इसको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर चाहिए भगवान के नाम का, हरि की कथाओं का, जरूरी है। क्योंकि हमारा ना उल्टा वाला संग बहुत है। बिजनेस करते हैं तो संसारी लोगों का संग होता है, घर परिवार में भी उल्टा सीधा संग हो जाता है, टेलीविजन में भी संग हो जाता है, मोबाइल फोन में हम कुछ ना वो देख ही लेते हैं, वो भी संग हो गया। तो सांसारिक संग की भरमार है हमारे आसपास। इसलिए सारे संग को मिटिगेट करने के लिए हमें थोड़ी कुछ अच्छी डोज तो लेनी पड़ेगी ना, साधु संग की, हरि नाम की, तब जाकर कुछ काम होगा। नहीं तो हम कहेंगे हमने नाम लिया था, कुछ हुआ ही नहीं, हमने बोला हरे कृष्णा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि सिर्फ एक हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन भर में जो 23 घंटा और 59 मिनट और 59 सेकंड जो आप संग कर रहे हो, वो क्या? या तो बस 1 सेकंड किया हमने हरे कृष्णा। सो वी हैव टू डू दिस रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कील ठोकते क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, हथौड़ा लिया, ठक छोड़ दें, क्या होता है? कील नीचे गिर जाता है, ले करके ठक ठक ठक, तब जाके कील अंदर जाता है। इस प्रकार से करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करना, नाम जब करते करते उससे शुद्धि होती है। फिर एक दिन हम शुद्ध नाम लेंगे, फिर वो नाम हमें तार देगा संसार से। लेकिन उससे पहले बहुत नाम जप करना है, बहुत नाम जप करना है उसके पहले। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ जी, पूछिए। हाँ, वेस्ट बंगाल से हैं, अच्छा। क्या है? बेंगलोर में ऐसा संप्रदाय है जो बोलता है कि जो महाप्रभु को जगन्नाथपुरी धाम में टेम्पल में कोई पंडा है, उन्होंने उनको डीजे पेरेंट्स किया है। क्या है डीजे? क्या किसने डिसअपीयरेंस किया? किसको? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को डिसअपीयरेंस किया है? किसमें डिसअपीयरेंस किया है? हैं? किसी पंडित की हत्या की? किसने? चैतन्य महाप्रभु ने पंडित की हत्या की है? अच्छा, फिर कैसे हत्या की? सुदर्शन चक्र से? कैसे? गला घोट के? कैसे कैसे हत्या की थी? सुदर्शन चक्र से, गला घोट के, चक्कू मार के, कैसे? चैतन्य महाप्रभु किसी पंडित की हत्या करेंगे? पहली बात तो यह कि उनकी क्या हत्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो परमात्मा रूप में है ही पंडित के हृदय के अंदर। बैठे बैठे गले जा दबा दे उसका, मर लेगा वो। जो चैतन्य महाप्रभु जाएंगे, कोई देखते नहीं रहा, चुप 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 चुप, ऐसा हो क्या? भगवान ऐसे मारेंगे किसी को? तो कुछ भी, मतलब कुछ भी। नक्सली लोग तो कुछ भी करते रहते हैं।
अब तो डिफ्यूज हो गया आप। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी पूछिए। अब प्रभु जी जैसे सांसारिक दुनिया में हमारी चर्चा हो जाती है तो ये बोलते हैं लोग कि सारे भगवान क्या इंडिया में आते हैं? सारे भगवान इंडिया में आए। हाँ तो अगर आ गए तो क्यों, ईर्ष्या क्यों हो रही है आप लोगों को? इंग्लैंड में नहीं आए, अमेरिका में नहीं आए, ईर्ष्या हो रही है? देखिए ऐसा नहीं है। अभी हम जो भारत मानते हैं वो अभी करंट इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री वाला भारत है, राइट? अभी फिलहाल तुम वृंदावन और जगन्नाथपुरी, अयोध्या सब इसमें आते हैं। बट जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ कल्पना की बात कर रहा हूँ, मान लो चाइना ने अटैक कर दिया, आधे भारत को घेर लिया, तो अयोध्या कहाँ आ जाएगी फिर? अब चाइना में। वृंदावन कहाँ हो जाएगा फिर? चाइना में, राइट? तो आज भी ऐसे कई स्थान हैं जो कि भारत में नहीं आते। ऐसे ही बांग्लादेश में कई ऐसे स्थान हैं, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? और आप देखो भारतीय संस्कृति जो है कंबोडिया में भी थी। सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है? अंकोर वाट, कंबोडिया, राइट? तो भारतीय पहले भारतवर्ष वाज नॉट जस्ट ये भारत जो भी हम देख रहे हैं, बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये ना सारा भारतवर्ष था वास्तव में। तो उसका हुआ क्या, ये श्रिंक होते 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 अभी ये भारत अभी नजर आ रहा है अभी हम लोगों को। तो इसलिए भारतवर्ष वाज दैट। तो हम बोले भारतवर्ष में है नहीं, ऐसे कई जगह है जो कि बांग्लादेश में। आज चैतन्य महाप्रभु की तो कई लीला सलीस हैं जो कि बांग्लादेश में, और भगवान के सारे अवतार भारत में हुए। अच्छा तो वराहदेव कहाँ से हुआ है? कहाँ से है वराहदेव? ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल से। अब ब्रह्मा जी के जो नॉस्ट्रल्स हैं क्या वो भारत में आते हैं? नहीं। तो इससे सारे अवतार भारत में जन्म लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, भारतवर्ष वाज नॉट जस्ट दिस पॉलिटिकल बाउंड्री, इट वाज एंटायर प्लैनेट। इसको बोलते हैं भारतवर्ष, ठीक है जी? लेकिन हाँ भारत, लेकिन ये स्पेशल लैंड है। लेकिन भारत जो है बहुत खास है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक आस्तिक लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। इंडिया में 99.76% लोग आस्तिक हैं। तो नास्तिक कितने में फिर? 0.24% बस। और हिमालय के उस तरफ एक देश है चंगू, बोलो चाइना, 70% लोग नास्तिक हैं। यानी सोचिए 2/3 जनता नास्तिक है, 2/3। इसमें ये भी आते कोरिया, जापान, नास्तिक। इसलिए बुद्धिज्म यहाँ क्यों स्वीकार है? क्योंकि बुद्धिज्म भी क्या है? नास्तिक सिद्धांत है। इसीलिए तो इसीलिए जो भारतवर्ष है बहुत विशेष है। ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है। सबसे अधिक धर्म कहाँ पर है? यहाँ पर है। सबसे अधिक पवित्र नदियाँ कहाँ पर है? यहीं पर है। ये बात और है, हमने उसमें कूड़ा कचरा मचा रखा है, बात और है। लेकिन सबसे अधिक पवित्र नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है। सबसे अधिक लीला सलीस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये पुण्य भूमि है, नो डाउट, पुण्य भूमि है। सो मनुष्य जीवन मिलना इस पुण्य भूमि में सबसे स्पेशल है। इसलिए यहाँ रह के अगर हमने भक्ति नहीं की तो मतलब धिक्कार है हमारे ऊपर, रियली मतलब डूब मरना चाहिए हम लोगों को। लॉटरी लगी है, कैश काउंटर पे जाके एनकैश करनी है बस। वहां पहुंच के लॉटरी फाड़ जाकर अपनी, बेवकूफ आदमी क्या तूने फाड़ दी हमने, मार के नहीं। तो लॉटरी लगी है हमारी, मनुष्य जीवन भारतवर्ष में, ठीक है जी। और हरे कृष्ण सेवा करते हैं तो उसमें हम वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि बेसिकली हम कुछ सेवा करें भगवान के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ चैलेंज आते हैं मालूम करते काफी टाइम करते हुए इधर नहीं आता था, कोई इधर कोई नहीं आ रहा, कोई सेवा बताते हैं मन नहीं होता, तो वो मूड क्या करें क्योंकि हमें सेवा करनी है भगवान के लिए करनी। हाँ देखो, सेवा करने का भाव आता है आपकी मॉर्निंग साधना से। अगर आप नाम जब अच्छे से करोगे, ठीक है ना, उसके फिर आपको चेतना प्राप्त होती है कि वो सेवा में को उत्साहपूर्वक करें। जैसे हमारे जो डिवोटीज हैं रशिया में, वो 16 माला जब कर लेते हैं मंगल आरती से पहले, और फिर मंगल आरती के बाद 2 घंटा पढ़ते हैं वो। उसका गुरु पूजा हरिकथा सुन के फिर जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सोचो इस तरह से पावरफुल होकर के जो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो सफल होगा नहीं होगा? होगा। रशिया में टेम्परेचर रहता है -5, -10, -20, इतनी ऊंची ऊंची बर्फ होती है। उस बर्फ में डिवोटीज आते किताबें लेकर के और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग करेंगे? सोचो यहाँ पर जो है ऐसे 2-2 फुट ऊंची बर्फ आ जाए तो हम खुद ही बोले सुंदर प्रभु बर्फ कितनी हो रखी है,
आज घर जाते हैं, सिकाई करते हैं, हाथ सेकेंगे, गज्जक खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, हरी बोल। लेकिन रशिया के डिवोटीज -10, -20 डिग्री, -20 डिग्री में ही बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आरती से पहले 16 माला कर लेते हैं, मंगल आरती के बाद फिर 2 घंटा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स, जो कि भारतीय लोग नहीं पढ़ते। भारतीय लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, कहते हैं हम व्हाट्सएप मैसेज पढ़ेंगे लेकिन हम किताबें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमें रशिया के जो हरे कृष्णा डिवोटीज हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनमें कैसे आता है भाव, कैसे आता है? क्योंकि इतनी स्ट्रांग डोज लेके जाते हैं ना वो प्रचार से पहले, तो आपका भाव खराब हो ही नहीं सकता। जबकि बाहर कितनी प्रतिकूल स्थिति है इवन देन। तो इसलिए अच्छी मॉर्निंग साधना अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी होगी। इसलिए लोग कई बार ना लोग आते हैं हमारे मंदिर में, बोलते हैं प्रभु जी कोई सेवा हो तो बताइएगा, कोई सेवा मिल सकती है क्या? तो हमने बोल दिया चलो आप ना प्रसाद बांट लो, चलो। तो कड़छिले के बाद बांट देंगे, हलवा वगैरह जो है बांट लेंगे वो। फिर उनको बोला अच्छा ये शू काउंटर में ना ये चप्पलें करनी है। कहते चप्पलें? कोई अच्छी सेवा बताइए। ये चप्पलें उठाना, जूते उठाना, कभी कभी उनके नीचे पॉटी भी लगी होती है, छी गद्दा। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो साधना नहीं है। नहीं तो हम और ये लंबी भी नहीं कर पाएंगे। आज आगे ना कुछ सब्जी बांटने के लिए, हॉल बांटने के लिए 1-2 दिन आ जाएंगे, फिर तीसरे दिन गायब। कहाँ हो, कहाँ चले गए? कहना कर ली सेवा 1-2 दिन यार, ओ यार रोज रोज थोड़ी ना करेंगे हैं। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह की साधना नहीं है। इसीलिए तो जीवन भर अगर आप सेवा करना चाहते हो तो सेवा करने की भावना प्राप्त होती है किससे? अच्छी गुणवत्ता वाली साधना से। ठीक है जी। और हाँ जी पूछे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि पहला तो सवाल ये है कि आपने जो भी हम करते हैं वो प्रभु जी की ही लीला है। क्या क्या क्या? जो भी हम करते हैं अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उनमें कहीं ना कहीं प्रभु जी की ही लीला है। ये तो मैंने बताया नहीं कभी। अब तो आप कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं बोला मैंने ऐसा। जो हम कर रहे हैं वो प्रभु की लीला है। हम बदमाशी कर रहे हैं वो प्रभु की लीला है। किसी ने किसी को लाइन मारी तो प्रभु की लीला है? दारू पी रहे हैं वह प्रभु की लीला चल रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हम करते हैं उसमें सब में प्रभु जी की लीला नहीं है? ना, तो जो हम करते हैं वो कर्म में काउंट होता है। कर्म में आपके पुण्य भी आते हैं, पाप भी आते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा किसके साथ है? हमारे साथ है। ठीक है। जब भगवान करते हैं उसको बोलते हैं लीला। जब भगवान आएंगे तो उनका वो कर्म भी नहीं आता कि भगवान कृष्ण ने कितने पुण्य कर्म किए, पाप किए, नहीं किए ना। भगवान का सब कुछ लीला में आता है, हमारा सब कुछ ढीला में आता है। बोले तो कर्मों में आता है, पाप और पुण्य के लेखे जोखे में आता है। अभी आपने कहा था कि जब अर्जुन को हनुमान जी ने अपने हाथ में दबा लिया था, हाँ। तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए सब किया था। हाँ। तो अगर मैं किसी पाप करता हूँ कि कोई सजा मिल रही है, तो वो सजा मिल रही है प्रभु जी की लीला की वजह से या मेरे कर्मों की वजह से? मेरे कर्मों की वजह से। हम का लीला का पाठ है। इतने हमारे सौभाग्य कहाँ कि हम भगवान की लीला का पाठ बन जाएं। हम तो हमारे संसार में अपनी खुद की लीला चल रही है। हम खुद फंसे हुए अपने कर्मों में। तभी तो सुख दुख है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती, गोलियां हैं, गोलियां भी हैं और गालियां भी हैं। ये गोलियों और गालियों वाला हिसाब किताब लीला में थोड़ी ना आता है। ये तो कर्मों के लेखे जोखे में आता है। तो ये प्रभु नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं, तभी तो दुख है। अगर सब कुछ जगत में भगवान कर रहे होते ना सब कुछ, तो हम सब आनंद में होते, क्योंकि सब करने वाले कौन? भगवान। लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ हम कर रहे हैं। अगर कोई दारू पीता है तो भगवान थोड़ी पकड़ाते हैं, कहते ले भाई लगा 2 पैग आज, और बोलते ठीक है जय जगन्नाथ। ऐसा क्या? नहीं, हम दारू पीते हैं, हम लड़कीबाजी करते हैं, हम टंगड़ी तोड़ते हैं, तो नर्क कौन जाता है? फिर हम जाते हैं। अगर भगवान करा रहे होते सब कुछ तो नर्क फिर भगवान को जाना चाहिए। तो भैया हमने थोड़ी किया था, आपने पकड़ाई थी बोतल, आपने बोला था तू लाइन मार, हमारे हाथ में थोड़ी ना था कुछ। तो फिर किसको नर्क जाना चाहिए? भगवान को नर्क जाना चाहिए। पर भगवान नर्क जाते हैं? नहीं, कौन जाता है? हम जाते हैं। क्यों? ये कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। इसीलिए तो इसमें भगवान की लीला नहीं है। यहां पर है जस्टिस। पाप करोगे तो स्वर्ग, सॉरी पाप करोगे तो नर्क, पुण्य किए तो स्वर्ग। किसमें आता है? जस्टिस के अंदर। हाँ हम ये कह सकते हैं हाँ भगवान की सृष्टि लीला का हिस्सा है। ये जो हम कर रहे हैं ये भगवान की सृष्टि लीला का हिस्सा है। लेकिन करते कौन है? हम। लेकिन सृष्टि लीला भगवान की सेकेंडरी लीला है। प्राइमरी लीला की कौन सी है? जो उनके भक्तों के साथ होती है। जैसे जगन्नाथ जी के भक्तों के साथ जो लीलाएं हुई ये आती है भगवान की वास्तविक ओरिजिनल स्पिरिचुअल लीलाएं, ये उसमें आती है। हमारे साथ जो कर रहे हैं स्पिरिचुअल लीला नहीं है अभी हिसाब किताब। ठीक है जी। हाँ और
पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये गलत है। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, लेकिन पत्ते को स्वेच्छा भगवान ने दी है कि वो कितना हिले, कब हिले, ऐसा। तो पत्ता जो है उस पास स्वेच्छा वैसे नहीं होती, वो तो पत्ता है सिर्फ, तो भगवान के अनुसार चलता है। लेकिन हमारे को भगवान ने स्वेच्छा दी है। जैसे बैल होता है ना, बैल को रस्सी से बांधा हुआ है, तो आजाद है या बंधा हुआ है? दोनों। बंधा भी हुआ है, ऐसा नहीं बैल घूमने निकल जाएगा, कहते ना जी रस्सी बंधी हुई है, लेकिन उसको जो ये 10 मीटर की रस्सी दी हुई है, इतने में घूम सकता है वो अच्छे से। तो इसलिए हमको स्वतंत्रता भगवान ने दी है, लेकिन आंशिक, ठीक है ना। ये तो दोनों चीजें हैं, हमारे वश में चीजें हैं भी, और देखा जाए सब कुछ हमारे वश में नहीं भी है। जैसे फ्लाइट में है, फ्लाइट में आपको जाना दिल्ली से मुंबई, तो फ्लाइट को मुंबई के अलावा बैंगलोर ले जाओगे, ये आपके वश में नहीं है, मुंबई ही उतरेगी। लेकिन फ्लाइट जा रही थी तो बीच में आपने गीता पढ़ी भी पढ़ सकते हो आप, या फ्लाइट जा रही थी आपने एयर होस्टेस को सीटी मार दी, ए बेबी, तो नीचे मुंबई तो उतरोगे, लेकिन वहां से भी जेल भी जाओगे, राइट। और चाहो तो 2 घंटे सो कहता है भाई सो जाओ भाई। तो फ्लाइट के अंदर आपको स्वेच्छा है, लेकिन स्वेच्छा की लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन आप डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते कि मुंबई के बजाय हम स्विट्जरलैंड निकलेंगे अब। तो आजादी है, पर क्या पूरी आजादी है? नहीं, पूरी आजादी नहीं है। हाँ जी, और हो गया जी, ठीक है, बड़ा धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।